ये एक्टिव कीजिएगा। इधर इधर बटन हो गया आया ना, या नीचे होगा। उन्हें बुलाए, वो जो बाहर बैठे हैं उन्होंने बुलाए कि स्क्रीन प्लग इन कर दें। जी, तो क्या हाल चाल है? आज हमारा सेकंड सेशन है जी। आज हमने जो टॉपिक कवर करना है ना वो डाटा टाइप का है। सो आपके ख्याल में क्या है जी डाटा टाइप? अभी स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्या है डाटा टाइप? डाटा टाइप का नाम सुन के माइंड में क्या आता है? डाटा टाइप क्या चीज होगी? कुछ भी ख्याल में नहीं आता कि क्या होगी डाटा टाइप? सर मीन जिस किस्म का डाटा हम स्टोर करेंगे मतलब हम डाटा टाइप बनाएंगे तो उससे वो वेरीफाई हो जाएगा कि इस किस्म का डाटा हम स्टोर करेंगे, वरना न्यूमेरिक डाटा ऐसा करेंगे। ठीक है जी, कुछ समझ आई क्या बात हुई? किस टाइप का आप डाटा स्टोर करने जा रहे हैं, ये चीज जो है ना ये डिफाइन करती है कि अच्छा इसकी टाइप क्या होगी, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और इसको स्टोर कैसे किया जाएगा। समहाउ आपने किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम किया होगा, सी प्लस प्लस पे काम किया होगा, तो वहां उस सी प्लस प्लस के अंदर डाटा कैसे स्टोर किया जाता है? एनी आइडिया किस तरह स्टोर होगा, कौन सा मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरह उसको मेमोरी मिलती है, किस चीज़ को मेमोरी मिलती है, डाटा कैसे ट्रीट होता है? हम सिर्फ फॉर अ सेकंड सेशन हम ये सी प्लस प्लस पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा टोटली पाइथन चलेगा। ठीक है, सी प्लस प्लस को भी सिर्फ 5 मिनट के लिए सिर्फ हमने वहाँ पर ये देखना है कि वहाँ पर डाटा के साथ कैसे ट्रीट किया जाता था। उसी को रेफरेंस बना के फिर हम ये देखेंगे कि पाइथन के अंदर डाटा के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो ये स्क्रीन एक्टिव हो जाए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हमने डाटा के साथ वर्क करना है। डाटा बाय द वे होता क्या है? डाटा होती है, इंफॉर्मेशन होती है, चीज क्या चीज होती है? डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? अच्छा मैं आपको रूल बता दूं, आपने गलत आंसर करना। ठीक है, सही आंसर जब आपको पता चलेगा वो याद रहेगा, लाशोर के अंदर सेव हो जाएगा। आप लोगों की पूरी जिम्मेदारी 100%, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने गलत आंसर करना। ठीक है, उसको ठीक कैसे करना है, उसका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर, वो मेरे ऊपर है। उसकी क्लैरिटी देना मेरे ऊपर है, उसको क्लियर करना मेरे ऊपर है। ठीक है, तो डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या आपको डिफरेंस नजर आता है? क्या चीज होगी डाटा और क्या चीज होगी इंफॉर्मेशन? सर आप जैसे हमको कुछ भी नहीं तो डाटा है, ठीक है, और वो उसको प्रोसेस करके जो ठीक है। ठीक है, कोई ऑनलाइन आंसर करना चाहे? ऑनलाइन बैठे हुए हैं जी हम्माद और नुमान। जी बच्चों, क्या होगा जी डाटा और क्या होगी इंफॉर्मेशन? इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा? आप में से क्लास में कौन करेगा और रिफाइन करें इस कॉन्सेप्ट को। सर इंफॉर्मेशन तो वो होगी जो हमें मिलती है और डेटा वो होगा जो हम सेव कर लेंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन वो होगी जो हमें मिलती है, डाटा वो होगा जो हम सेव कर लेंगे। और इसके अलावा आप बताएं। वाइट शर्ट अरहम, स्क्रीन पे लगे हुए उस वक्त क्या समझ आएगी तुम्हें डाटा की इंफॉर्मेशन की? क्या हो गया? स्क्रीन पहले ऑफ करो, जब मैं कहूंगा तब ऑन कर ली। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है बाद में बताना क्या आ रहा है, रिजॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं। अब बताओ इंफॉर्मेशन और डाटा में क्या फर्क है? अगर एक चीज पढ़ी है तो वो डाटा है, अगर वो नहीं पढ़ी है तो वो डाटा है। ठीक ठीक है,
ठीक है, और इसके अलावा आप, हाँ आप, जो है वो इनपुट है जो स्टोर होता है वन जीबी लैंग्वेज में, ठीक है इंफॉर्मेशन है वो उसका आउटपुट है। ठीक है अब मुझसे आप लोगों से ना पूछना पड़ रहा है, आप बताएं आप बताएं आप बताएं, ये आपको खुद बताना चाहिए, ये झिझक निकाल दें। एटलीस्ट मेरी क्लास में, मैं 3 यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता हूँ, तो मेरे जो मोर देन 500 स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं यही कहता हूँ कि आपने मेरी क्लास में तो झिझक नहीं दिखाना, गलत आंसर करें कभी जज नहीं होगे आप। और आप लोगों से भी ये है, अगर सीखना है तो गलत आंसर करें, नहीं सीखना है तो ठीक है फिर बैठे रहे। आप गलत आंसर नहीं करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा तो आंसर नहीं आएगा, बाकियों को भी समझ नहीं आएगा। एक बंदा क्वेश्चन करता है ना, तो 20 लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि अच्छा यार इसका ये आंसर था, मैं तो ये सोच रहा था। मे भी उसने क्वेश्चन ना किया हो, सोचा भी ना हो, सिर्फ क्वेश्चन करने के ऊपर वो तमाम अपनी क्लास वाले उसके कंसेप्ट भी क्लियर कर देते हैं। अच्छा, अब जो रॉ मटेरियल होता है हमारे पास, हम उसको डाटा कहते हैं, ठीक है। अगर उसी को हम किसी प्रोसेस से गुजार देना, तो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल बन जाती है, ठीक है। आपके पास एक डाटा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, क्या चीज़ है, इसके स्टैटिक्स क्या है, आप एक प्रोसेस से गुजारते हैं, डाटा एनालिसिस के प्रोसेस से गुजारते हैं, वही डाटा आपके लिए एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये होता है डाटा और इंफॉर्मेशन में फर्क, ठीक है। आपके पास चाय बनाने के लिए तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं, ये डाटा है, उसको एक प्रोसेस से गुजारते हैं, चाय बनाने वाले प्रोसेस है, तो जो चाय का कप आपको मिलता है ना, वो क्या है, इंफॉर्मेशन, ठीक है। वो आपके पास एक फुल फ्लैज इंफॉर्मेशन है, यूजफुल चीज आ चुकी है आपके हाथ में। स्क्रीन एक्टिव, उन्हें दोबारा याद करवाइएगा, स्क्रीन एक्टिव कर दें, मैं व्हाइट बोर्ड ओपन करके बैठा हुआ हूँ। ये स्क्रीन ऑन कर दीजिए। अच्छा, अब हमने उसी डाटे के बुनियाद के ऊपर बात करनी है कि जब हम डाटा ट्रीट कर रहे होते हैं ना, सी प्लस प्लस में ट्रीट करेंगे तो कैसे होगा, पाइथन में ट्रीट करेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, तो अब्दुल रहमान, हमाद और नुमान जी, क्लियर हुई बात मेरी डाटे की और इंफॉर्मेशन की। जी सर। ठीक है। अब हम बात करते हैं जी सी प्लस प्लस की और पाइथन की। इनके ऊपर जब हम काम करेंगे, देखेंगे तो डाटा को पाइथन कैसे ट्रीट करता है और सी प्लस प्लस कैसे ट्रीट करता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर फुल फ्लैज विजुअलाइजेशन देखेंगे, मेमोरी के अंदर कैसे काम कर रहा है, और फिर पाइथन को दूसरी लैंग्वेज के ऊपर क्या एडवांटेज हासिल है। उसके बाद फिर हम आएंगे प्रॉपरली डाटा टाइप्स की तरफ। चलें जी, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जी, हम बात करते हैं जी सी, ये पॉइंटर कहाँ पे जा रहा है भाई, ये हमें फिर टेक्स्ट ही लेना पड़ेगा। चलें टेक्स्ट ही लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी सी प्लस प्लस। इसके अंदर क्या होता है कि समहाउ मैं कहता हूँ इंट ए इज इक्वल टू 12, ऐसे ही है। जब मैंने ये लाइन लिख दी ना, तो इसका मतलब बताऊँ क्या है, इसका मतलब ये है कि बैकएंड पे क्या हो रहा है, बैकएंड पे ये उन्होंने इंटरफेस चेंज किया है। अब मुझे चाहिए जी, मैंने शेप्स लेनी है, तो मैं कहाँ से शेप बनानी पड़ेगी मुझे फिर। चलिए ये शेप उन्होंने दे दी। समहाउ बैकएंड पे क्या होगा जी, बैकएंड पे एक मेमोरी बनेगी, उसको नाम दिया जाएगा किसका, ए का। ए इसको पॉइंट कर रहा होगा, और उसका क्या होगा, मेमोरी लोकेशन होगी, वो किस फॉर्म में भी 11011011 ई एफ, ठीक है। इस तरह एक मेमोरी लोकेशन दे दी जाएगी, और इसके अंदर क्या स्टोर कर दिया जाएगा, इसके अंदर स्टोर कर दिया जाएगा जी 12, ठीक है। इसके अंदर क्या स्टोर कर दिया जाएगा, 12। अच्छा, अब आपने ये बात हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि सी प्लस प्लस क्या करता है, सी प्लस प्लस ये करता है कि हमेशा वेरिएबल को मेमोरी लोकेशन देता है। आपने देखा होगा पहले मैंने ए लिखा, फिर मेमोरी लोकेशन लिखी, फिर मैंने 12 को स्टोर किया। आप 10 वेरिएबल बनाएंगे, 10 वेरिएबल को मेमोरी लोकेशन मिलेगी सी प्लस प्लस के अंदर। क्लियर है। इसको थोड़ा सा और देखें, तो हम कहते हैं जी यहाँ पर मेरे पास एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। ये जिस तरह का भी ये आ रहा है ना, ये आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ये बेस्ट एग्जांपल है बीटा रिलीज की, ठीक है। अभी अभी जूम ने अपना लेटेस्ट वर्जन अपग्रेड किया है, उसके अंदर जो बीटा रिलीज आ रही है ना, उसके अंदर चीजें कुछ ऐसे नजर आ रही हैं, ठीक है। लाइन कहाँ बना रहा हूँ, जा कहाँ रही है। अब जब हमने बताएंगे ना, फीडबैक देंगे, फिर उसको ठीक कर देंगे अपनी नेक्स्ट रिलीज के अंदर।
तो यहाँ पर ना बनती है, क्या बनती है, स्लॉट्स बनती है मेमोरी के अंदर कुछ ऐसे। ठीक है। अब उन स्लॉट्स को अगर बात करें तो 0 1 के फॉर्म में उनके पास डाटा होता है। ये आप समझ लें कि ये एक मेमोरी लोकेशन है, और इसको हम किससे पॉइंट कर रहे हैं, ए से पॉइंट कर रहे हैं। इसके अंदर स्टोर क्या है, 12 स्टोर है जी इसके अंदर। ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, वेरिएबल को सी प्लस प्लस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि द सेकंड नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड वेरिएबल। मेमोरी लोकेशन का दूसरा नाम क्या होता है, वेरिएबल होता है। आप इस 0 1 वाली फॉर्म को, इस फॉर्म को आप याद नहीं रख सकते, ऐसे ही है। ये तो सिर्फ एक वेरिएबल, आपको 10 वेरिएबल रखने पड़े तो 10 मेमोरी लोकेशन याद रखना है ह्यूमन के लिए क्या है, आसान नहीं है। तो हम इसे नाम ए दे देते हैं, तो ए को याद रखना आसान है। वो उसका क्या बन जाता है, मेमोरी लोकेशन का नाम बन जाता है। सी प्लस प्लस में हमेशा क्या होता है, वेरिएबल को क्या किया जाता है, मेमोरी लोकेशन दी जाती है, डाटा को मेमोरी लोकेशन नहीं दी जाती। वेरिएबल डिलीट कर देंगे तो क्या होगा, लोकेशन भी डिलीट हो जाएगी और साथ में डाटा भी डिलीट हो जाएगा। अच्छा, ये तो बात थी सारी मेरी सी प्लस प्लस की। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं जी। अच्छा, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। उसके बाद करते हैं जी पाइथन की। पाइथन में क्या होता है, पाइथन में मैं वेरिएबल लूंगा ए इज इक्वल टू 12, 10 कर देते हैं, 10। अब क्या होगा, अब होगा कुछ यूं कि जब मैंने ये किया ना काम कि मैंने एक वेरिएबल बनाया इस नाम से, ए नाम से, और उसके अंदर मैंने 10 रखा, तो सबसे पहले क्या होगा जी, एक मेमोरी लोकेशन दी जाएगी इस फॉर्म में 1 0 1 0 1, और उसके बाद ई एफ कर दिया जी मैंने, ये मेरी मेमोरी लोकेशन है। और इसके अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया, इसके अंदर मैंने 10 स्टोर कर दिए। ठीक हो गया। अब इसके बाद इसको वेरिएबल असाइन होगा जी। वेरिएबल यहाँ पर इट्स फॉर्म ऑफ टैग होता है। यहाँ पर मेमोरी लोकेशन हमेशा किसको मिलेगी, डाटे को मिलेगी। जैसे उसे मिला एक वैल्यू है 10 आ रही है, उसने एक मेमोरी लोकेशन बनाई, उसके अंदर 10 रख दिया। क्लियर है। और उसको किसके साथ टैग कर दिया, ए के साथ टैग कर दिया। यानी इस मेमोरी लोकेशन को अगर आपने देखना है तो ए को एक्सेस करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। हम इसको वेरिएबल ही नॉर्मली कह रहे होंगे, लेकिन ये क्या होता है, ये मेमोरी लोकेशन टैग हो जाती है ए के साथ। ठीक है। अब मैं एक और यहाँ पर वैल्यू लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी बी इज इक्वल टू 10। तो क्या होगा, बी भी 10 वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक टैग बनेगा बी का, और वो करेगा क्या, वो पॉइंट करना शुरू कर देगा इस मेमोरी लोकेशन को, जैसे कि ए पॉइंट कर रहा है इस मेमोरी लोकेशन। ठीक है। इन दोनों ने किसको टैग करना शुरू कर दिया, 10 को टैग करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेमोरी लोकेशन किसके पास है, 10 के पास। अब अगर यहाँ पर मैं एक और वैल्यू ले लेता हूँ जी, मैं कहता हूँ जी सी, यहाँ पे मैं कहता हूँ सी इज इक्वल टू 12। तो ये वैल्यू यूनिक है। ठीक है, ऊपर चलिए, ये वैल्यू यूनिक है, सी इज इक्वल टू 12। तो क्या होगा, दोबारा से एक यहाँ पर मेमोरी लोकेशन बनेगी। ठीक है। उसकी एक वैल्यू होगी, मेमोरी लोकेशन का एक पॉइंट होगा 1 1 0 1 1 0 0। इसको मैं कहता हूँ डब्ल्यू एच। ठीक है, ये मेमोरी लोकेशन बनी, और इसको क्या मिलेगा, इसको एक डाटा मिलेगा 12 का, जिसको इसने स्टोर करना है। और ये डाटा किस नाम से पॉइंट हो रहा होगा, ये ऑफ कर दें जिसकी शाहिर, स्क्रीन ऑफ कर दें। ठीक है। तो किससे ये पॉइंट हो रहा होगा जी, ये पॉइंट हो रहा होगा सी के साथ, सी। और ये सी किसको पॉइंट कर रहा है जी, ये सी इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। ये चीज क्लियर हो रही कि जैसे डाटा चेंज हुआ मेमोरी लोकेशन चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, एक काम कर दूं, मैं यहाँ पर कह दूं कि ए इज इक्वल टू सी, तो इसका क्या मतलब होगा, हाँ, इसका मतलब यह है कि ए बी उसको पॉइंट करे जिसको सी पॉइंट कर रहे हैं। तो ए ने अब क्या किया जी, ए ने ना यहाँ से पॉइंट करना छोड़ दिया। ठीक है। अब वो कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, अब वो पॉइंट करेगा, क्लियर है, उसने ए को पॉइंट करना छोड़ दिया। अब मैं दोबारा एक और
स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, कहता हूँ जी जो बी है ना, बी इज इक्वल टू सी। तो इसका क्या मतलब होगा कि बी ने भी अब सी को पॉइंट करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी बी, और बी ने किसको पॉइंट करना शुरू किया जी, जहां पर सी पॉइंट कर रहा है। क्लियर है। और यहां से क्या होगा जी, यहां से बी पॉइंट करना बंद कर देगा। अब इसको इरेज करना एक टास्क है, ठीक है। तो बी पॉइंट करना बंद कर देगा, ठीक है। अब अब 10 को तो कोई वैल्यू नहीं पॉइंट कर रही, कोई टैग पॉइंट नहीं कर रहा, तो क्या होगा, पाइथन का अपना एक मेमोरी मैनेजमेंट वाला बंदा आएगा, वो आके हर एक मेमोरी लोकेशन को विजिट कर रहा होगा क्या इसके साथ किसी को टैग किया गया या नहीं। वो सबसे पहले किसके पास आएगा, 12 के पास आएगा। उसे पता चलेगा कि इसको 3 वेरिएबल टैग कर रहे हैं, इट्स ओके, कोई इशू नहीं, कर सकते हैं, अलाउ है। वो फिर आएगा 10 के पास, वो देखेगा कि इसका स्टेटस 0 है या 1 है। अगर तो इसे कोई पॉइंट कर रहा है, कोई टैग पॉइंट कर रहा है, तो इसका स्टेटस क्या होगा, 1 होगा। और अगर इसे कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा तो इसका स्टेटस 0 होगा। इसका स्टेटस इसे क्या मिलेगा, 10 का स्टेटस क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा। गार्बेज कलेक्टर उसे कहा जाता है। गार्बेज कलेक्टर आएगा, इस डाटा को पकड़ेगा और डस्टबिन में डाल देगा। बात क्लियर हुई। ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है पाइथन का, कि पाइथन के साथ गार्बेज कलेक्टर काम कर रहा हो तो उसके पास सेकंड होते हैं, 6 सेकंड, 7 सेकंड लगा लें, 1 सेकंड लगा लें, 1 सेकंड का 8वां हिस्सा लगा लें, जिसके अंदर उसने आना है और पूरी मेमोरी का टूर करना है। उसने देखना है किसको किस मेमोरी लोकेशन का कुछ पॉइंट हो रहा है या कुछ पॉइंट नहीं हो रहा। जैसे उसे पता चलेगा ये मेमोरी लोकेशन है, यहाँ पर डाटा पड़ा है, और उसे कोई पॉइंट नहीं करेगा, वो स्लॉट को निकालेगा और जाया कर देगा और मेमोरी को फ्री कर देगा। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही, हो रही है ना। ये ये इसका एक्स्ट्रा एडवांटेज है पाइथन का, कि मेमोरी मैनेजमेंट बड़ी अच्छे से करता है। इसका गार्बेज कलेक्टर, जो मेमोरी मैनेजमेंट हो रही होती है ना, जो बंदा कर रहा होता है, जो फार्मूला, जो मॉडल, जो फंक्शन, जो ये काम कर रहा होता है, इसे कहते हैं गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, जो भी चीज उसे गार्बेज मिलेगी, गार्बेज का मतलब जिसको कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा, उसको उठाएगा और डस्टबिन में डाल दे। क्लियर है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर जब हमने ए को इक्वल टू सी रखा है हम्म। तो उस टाइम पर ए के पास नॉमिनिकेशन में 10 नहीं था। उस वक्त ए 10 को पॉइंट कर रहा था। जैसे उसे मैंने कहा ना कि तुम सी को पॉइंट करना शुरू करो, तो ए ने 10 को पॉइंट करना छोड़ के 12 को पॉइंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, वो अपना पॉइंटर चेंज कर लेता है। क्लियर है यहाँ तक। चलेंगे जी। अब हम वापस आते हैं अपने किसके ऊपर, पाईचाम के ऊपर। पाईचाम के ऊपर आने से पहले सेशन 2 था, इसके अंदर हमने जो चीजें देखनी थी, सबसे पहले क्या देखना था हमने, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन पाइथन। डेटा टाइप्स इन पाइथन, न्यूमेरिक, सीक्वेंस, मैपिंग, सेट, बूलियन, बाइनरी। और उसके बाद हमने देखना था ऑपरेटर्स रिलेटेड टू डिफरेंट डेटा टाइप्स। और उसके बाद, ये कोई लंबी चौड़ी स्लाइड नहीं है कल की तरह, इसके फौरन बाद थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग इसलिए है कि सारे का सारा काम प्रैक्टिकल है। ठीक है, हमने सारे का सारा काम प्रैक्टिकल करना। तो ये डजेंट मीन कि हम आगे स्लाइड्स मूव करते रहेंगे। आप मुझे यहाँ पर क्रॉस चेक भी करेंगे, ठीक है सर ठीक बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन में आज ही आपको बता दूंगा, जिससे पता चल जाएगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है। तो ये इंस्पेक्शन के लिए तमाम के तमाम फंक्शन इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ये सिग्नल क्यों चलेगा इसका, ये जरा देखें जी, ये क्यों चले गए इसके सिग्नल। स्क्रीन तो मेरी शेयर है, फुल स्क्रीन शेयर की गई है। उन्हें ने बुलाया मैं कहीं कि ये जो है ना, ये हिल गया, या व्हाट्सएप के इशू है।
चलें आगे आगे, उन्हें बुला लें आगे। चलें जी, 10 मिनट मैं आपको काम करवाऊंगा, 5 मिनट मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा। 10 मिनट आपने मुझे देखना, 5 मिनट आपने खुद करना है। फिर 10 मिनट मुझे देखना, 5 मिनट खुद करना है। ठीक है, ताकि आप इसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, आपकी जो झिझक है वो निकल जाए जी, यहीं पर आपकी झिझक भी रिजॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर मैंने न्यू प्रोजेक्ट बनाया जी। प्रोजेक्ट का नाम मैंने रखा है बैच_15, और उसके बाद मैंने क्या कैसे क्रिएट किया है। यहाँ पर मेरा इंटरप्रेटर ये देखें, पाइथन इंटरप्रेटर 3.9 इंस्टॉल है, इसके साथ पिन हो चुका हुआ है। अब मैं इसे करता हूँ जी क्रिएट। तो ये देखें, ये मेरा क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसकी प्रॉपर इंडेक्सिंग चल रही होगी। ये देखें, ये नीचे ये तमाम के तमाम इंडेक्सेस अपलोड हो रहे हैं मेरे इस सारे के सारे काम के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट करता हूँ। चलें ये इंडेक्सिंग बन जाए। यहाँ पे कहता हूँ जी session_2 बन चुका है। सबसे पहले हमने जो लास्ट काम किया था ना, वो काम करते हैं। कौन सा? हेलो वर्ल्ड वाला। ये क्यों किया था काम हमने? इसके बाद सबसे पहले आप इसको एक बार ऐसे रन कर लें, तो यहाँ पर ना देखेंगे तो सेशन 2 आ चुका होगा। जब यहाँ पर सेशन 2 आ चुका है ना, जब भी आप इस एरो को प्रेस करेंगे ना, तो आपका ये करंट फाइल जो अभी बनाई है ना आपने, ये रन होती रहेगी। तो ये हेलो वर्ल्ड मेरा आ चुका है। यहाँ तक क्लियर है जी? अच्छा, अब अगर मैं चाह रहा हूँ ना कि कंपाइलर इंटरप्रेटर मेरा कोई, ये पाइथन इंजन मेरी कोई लाइन ना पढ़े, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइन को कमिट करते हैं। सबसे पहले आपको कमिट करना सिखाते हैं। उसके लिए आपने क्या करना होता है, यहाँ पर आपने कंट्रोल, उसके ऊपर ना बैकस्लैश है आपके कीबोर्ड के ऊपर, दो आ रहे हैं कंट्रोल, एरो के साथ कंट्रोल, उसके ऊपर बैकस्लैश है। इसको जैसे आप प्रेस करेंगे ना, तो ये हैश आ जाएगा। हैश का मतलब होता है आगे जो कुछ भी लिखा जाएगा वो एज अ कमिट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं नीचे, यहाँ पर कमेंट के आगे प्रिंट, तो ये देखें इसको, ये बड़ा बार बेरौनक सा नजर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही है। ऊपर देखें क्या हो रहा था, ऊपर ऊपर मेरा आ रहा था ब्लू और उसके साथ ग्रीन। ठीक है, लेकिन नीचे देखता हूँ तो सारे ग्रे है। ये ग्रे जब आपको नजर आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, इस लाइन को कमिट कर दिया गया। इसे मैं कहता हूँ पाइथन वर्ल्ड_2। ये पहला वर्ल्ड है, ये दूसरा वर्ल्ड है। चलें, और देखिए मेरा पहला वर्ड ही रन हुआ है। इसका क्या मतलब है, इस लाइन को कंपाइलर ने रीड नहीं किया, क्योंकि मैंने इसे कमिट कर दिया था। इसे मैं अनकमिट करना चाहता हूँ, यहाँ पर आकर दोबारा कंट्रोल बैकस्लैश करेंगे, तो ये देखिए ये भी ग्रीन हो गया, कमिट हो गया, ग्रीन हो गया, कमिट। ये वाला साइन नजर आएगा आपको, ये नजर आ रहा है, ये वाला साइन। इसको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ। जैसे प्रेस करेंगे कमिट हो जाएगा, फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो अनकमिट हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि कंपाइलर मेरा ये वाली लाइन ऑफ कोड पढ़े, तो ये देखिए आ चुका है वर्ल्ड, और वर्ल्ड_2 के नाम से दोनों चीजें मेरे पास आ चुकी हुई हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन जी यहाँ तक? हाँ, जिस लाइन को आपने कमिट करना है ना, कंट्रोल और बैकस्लैश, ये वाली स्लैश दबानी जो मैं दबा रहा हूँ अभी, इसके साथ कंट्रोल को प्रेस कर देंगे तो ये कमिट हो जाएगा। क्लियर है? इसको अनकमिट करना है तो दोबारा प्रेस कर देंगे, फिर प्रेस करेंगे कमिट, दोबारा प्रेस करेंगे तो अनकमिट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। बात करते हैं जी डाटा टाइप्स की। तो मैं ये डाटा टाइप्स यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ, ताकि इसको कंपाइलर ना पढ़े। इस वर्ड को कंपाइलर नहीं पढ़ेगा, क्योंकि अगर पढ़ाऊंगा तो ये एरर आ जाएगा। ये देखिए नीचे रेड लाइन आ गई, इसका मतलब क्या है, कंपाइलर समझ ही नहीं पा रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज कंपाइलर हमारे पाइथन इंजन के अंदर लिखी ही नहीं गई, तो कैसे समझ आएगा। मैं इसको कमिट कर रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए। तो सबसे पहले जो मेरी टाइप होगी वो क्या होगी जी, कौन सी टाइप होगी सबसे पहले? पाइथन में किसी चीज का ना होना भी एक टाइप है सर स्ट्रिंग होगी। जी। स्ट्रिंग होगी, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन पाइथन में किसी चीज का ना होना भी एक टाइप है। वो टाइप कौन सी? उसे कहते हैं जी नन टाइप। ठीक है, सबसे पहले टाइप कौन सी देख रहे हैं? नन टाइप। उसके बाद हम देखेंगे जी न्यूमेरिक। न्यूमेरिक टाइप के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? न्यूमेरिक टाइप के अंदर आएगा इंट, फ्लोट, और फ्लोट के बाद कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हम देखेंगे सीक्वेंस।
सीक्वेंस टाइप, इसके अंदर क्या आएगा जी? इसके अंदर हमारी टाइप आएगी जी लिस्ट, फिर आएगी टपल, और टपल के बाद क्या आएगी? लिस्ट टपल, एक और रह गया। बताएं? तो वजह नहीं है ना इधर, मैं आप बताता हूँ। अच्छा, इसके बाद हम मैपिंग देखेंगे, या ऐसे डिक्शनरी भी कह सकते हैं, मैपिंग या डिक्ट टाइप। इसके अंदर आती है जी डिक्ट। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे डिक्ट। उसके बाद आएगी जी मेरी सेट। ये सेट वही सेट है जो आप किसके अंदर पढ़ते हैं, पाए उसके अंदर अपना सेट और फ्रोजन सेट। इसके बाद हम देखेंगे जी टाइप, जो देखेंगे वो होगी बूलियन, जिसे बूल भी कहते हैं, जिसे बूल भी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट नेम है। इसके बाद हम देखेंगे बाइनरी। बाइनरी के अंदर आती है बाइट, और सेकंड आएगी बाइट अरे। क्लियर है? ये तमाम वो टाइप्स हैं जो आज हमने देखनी है। एक सीक्वेंस टाइप मिसिंग है, वो कौन सी है जी? लिस्ट टपल, नहीं, टेक्स्ट तो स्ट्रिंग है। यहाँ पर एक टाइप हमारी रह गई है जिसे हम कहते हैं टेक्स्ट टाइप, ये होगी स्ट्रिंग। सीक्वेंशियल में तीन टाइप्स होती हैं, लिस्ट टपल और एक और होती है। असाइनमेंट दे दें घर के लिए? लिस्ट टपल, मतलब है हेलो वर्ल्ड अंडरस्कोर तो क्या तो उसका क्या है? अंडरस्कोर वो मैंने डिफरेंशिएट किया है ना, कि हेलो हेलो वर्ड से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। अंडरस्कोर खत्म भी कर सकता हूँ, ये टू कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड टू। स्ट्रिंग के अंदर ही लिखा हो ना, स्ट्रिंग के अंदर तमाम चीजें जायज होती हैं कुछ हद तक। ठीक है, क्लियर है जी यहाँ तक? अच्छा, अब आप तमाम बच्चे मुझे कैसे कह सकते हैं कि सर ये तमाम चीजें आपने ठीक लिखी हुई हैं, ये टाइप भी एग्जिस्ट करते हैं, ये टाइप भी एग्जिस्ट करते हैं, ये टाइप भी एग्जिस्ट करते हैं? पहले भी था, बैच 14 में भी यही था यकीन। अच्छा, तो हम कैसे करते हैं? समहाउ मैं ए, अब मैं वैल्यू कैसे साइन करता हूँ, ठीक है, ए इज इक्वल टू, मैं कह देता हूँ यहाँ पे एन सिर्फ लिखूंगा, वो सबसे ऊपर आ गया नन। क्लियर है? इंटर कर दे। इसको प्रिंट करना है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक बार जाता हूँ कीबोर्ड से लगा के वो काम वापस आ जाता है, वो खुद ही फिर उसको कर रहा होता है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, नन आ चुका है। ये तो उसने नन प्रिंट किया जो मैंने ए के अंदर स्टोर किया है। इसकी टाइप कैसे पता चलेगी मुझे कि अब जी वाकई ही इसकी टाइप नन है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर में टाइप वाला फंक्शन होता है, टाइप फंक्शन होता है, ठीक है, इसके अंदर मैं ए दे देता हूँ। अब इस टाइप फंक्शन को मैंने ए दे के ये कहा कि बताओ कि ए के अंदर जो डाटा स्टोर है उसकी टाइप क्या है। ठीक है, तो वो मुझे क्या बताएगा? क्लास नन टाइप। आ चुका है, प्रूफ मिल गया आपको कि नन टाइप भी एग्जिस्ट करती है। उसने क्या किया, क्लास क्या है इसकी, ठीक है, किस क्लास से ताल्लुक रखता है उसने, जिसकी क्लास नन टाइप है। इसकी टाइप क्लास, क्लास और टाइप एक ही चीज है, ये हम कहते हैं नहीं किस क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है, क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर कैटेगरी होगी। तो उसने बता दिया जी इसकी जो टाइप है वो नन है। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? इसे टाइप करना चाहेंगे? चलिए जरा टाइप करें अपने अपने ब्राउजर के ऊपर यही चीज, इसे खुद इंप्लीमेंट करें जरा एक बार। तमाम जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी करें जी। जो बच्चे ऑनलाइन ये स्क्रीन शेयरिंग जिनके साथ हो रही है वो भी इसको टाइप करें जरा, नन टाइप को जरा प्रिंट करके देखें क्या आता है, ताकि मुझे पता चले आपके एनवायरमेंट ठीक से इंटीग्रेट हो गए हैं या नहीं हुए। करें, मैं वापस आता हूँ, फिर आगे स्टार्ट करते हैं।
जी बच्चों, आपने परफॉर्म कर लिया, क्लियर है यहाँ तक? चलें जी, अब आगे चलते हैं जी। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन एक बच्चा मुझे ना क्रॉस चेक कर रहा था, ठीक है? वो देख रहा था सर ठीक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसने इंडेक्स पे आना इधर शायद। यहाँ पर रेंज आएगा, ठीक है? तो वो बच्चा मुझे चेक कर रहा है, उसने एक किताब खोली हुई है ऑनलाइन, तो वो देख रहा है कि जो सर ने लिखा है वो किताब के ऊपर भी लिखा हुआ है। ठीक है। चलें जी, एनी हाउ कर सकते हैं चेक, आपको ओपन इजाजत है मेरी तरफ से, जितना मुझे, आप मैं तो चल रहा हूँ किताबें लेके आए खोल के, मुझे यहीं पर टेस्ट करें। अच्छा, अब आगे चलते हैं, तो ये ओपन चैलेंज है मेरी तरफ से, ठीक है? अच्छा, अब आगे बात करते हैं कि हमने तो नन टाइप देख ली, अब आगे इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर की बात करेंगे तो मैं कहता हूँ यहाँ पर बी इज, सबसे पहले मैं यहाँ पे कहता हूँ जी इंट, इनके बाद मैं कहता हूँ बी इज इक्वल टू 12। अच्छा, अब 10, 12, 13, 14 इस फॉर्म में जो भी डाटा आ रहा होगा उसे हम क्या कह रहे हैं, ये इंटीजर है। मैं इसके साथ ना ऊपर मेंशन भी कर देता हूँ, यहाँ पर 10 है, सॉरी 10 ले लें, 12 ले लें, ये भी इंटीजर है, माइनस 12 भी इंटीजर है, माइनस 14 भी इंटीजर। इस फॉर्म में जो भी डाटा आप दे रहे हैं ना उसको इंटीजर ही कंसीडर करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या किया जी, 12 का, उसके बाद मैं कहता हूँ जी प्रिंट करें किसको, बी को। प्रिंट फंक्शन है, उससे मैंने बी पकड़ा दी। अभी प्रिंट ने काम क्या करना है, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है, इसकी जिम्मेदारी है। इसको जो ऑब्जेक्ट जो चीज हम दे देंगे इसमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करनी है। तो अच्छा, अब इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये दोबारा प्रिंट ना हो। अगर मैं इसे प्रिंट करूँ ना तो ये दोबारा मुझे बता देगा, इस कोड ने लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होना है, तो ये मुझे दोबारा बता देगा नन है, नन टाइप है, ठीक है? लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये दोबारा एग्जीक्यूट ना हो, तो मैं क्या करूंगा, इसे कमिट कर दूंगा, ठीक है? इसे तो दोबारा कोड को रन करना चाह रहा हूँ, दोबारा सिलेक्ट करूंगा, अनकमिट कर दूंगा। अभी के लिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कमिट कर रहा हूँ। क्लियर है? अब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे सिर्फ बी वाला ही नजर आएगा, क्योंकि ऊपर वाला मैंने कमिट कर दिया। देखिए हेलो वर्ल्ड दोबारा प्रिंट हो गया ना, उसको भी मैं कमिट कर देता हूँ, क्योंकि जिस कोड को मैं रन करना चाह रहा हूँ वही कोड रन हो। क्लियर है? मेरी बात समझ आ रही है? तो ये देखिए, जब मैं सिर्फ ये वाला इंटीजर वाला कोड रन करना चाह रहा हूँ 12 आ चुका है। अच्छा, अब मैं अगर इसको कर दूं -12, तो क्या होगा जी? डिबग अभी नहीं करना, अभी सिर्फ रन करें। -12 आ चुका। अब मैंने यहाँ पर लिखा था -12 भी इंटीजर है, तो आप लोगों ने कैसे यकीन कर लिया कि सर वाकई इंटीजर है? अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस चेक करेंगे। सर टाइप प्रिंट लिखेंगे। टाइप, टाइप फंक्शन के अंदर हम क्या बता देंगे, बी बता देंगे जी। अब बताएं कि इसकी टाइप क्या है। क्लास इंटीजर, -12 भी क्लास इंटीजर है, ठीक है? या यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब आगे चलते हैं, फ्लोट को, फ्लोट को देखते हैं जी। फ्लोट के पास आया 12.3, जो भी चीज आप पॉइंट के अंदर दे देंगे उसको वो फ्लोट मानेगा। अगर -13.4 भी कर देंगे तो ये भी फ्लोट माना जाएगा। क्लियर है? आगे जाके आप -15 ये भी फ्लोट माना जाएगा, ठीक है? इसको इस टाइप के डाटा को क्या कहेगा, ये फ्लोट टाइप का डाटा है। -13 इसको भी क्या करेगा, वो फ्लोट मान लेगा, यहाँ पर डॉट आएगा, माइनस नहीं, ठीक है? इसको भी वो क्या करेगा, ये क्या है, फ्लोट है। चलें देखते हैं। सी इज इक्वल टू प्रिंट सी। ऊपर वाले को कमिट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ अब मेरा फोकस सी के ऊपर है, ठीक है? अब बिलीव करें कि इसकी टाइप फ्लोट है, चेक करते हैं। सर का क्या भरोसा, ठीक हो गया? नेक्स्ट मूव, कम्प्लेक्स पे आते हैं। कम्प्लेक्स क्या होता है जी? मैथमेटिशियंस बताएं जी, कम्प्लेक्स क्या होता है? बहुत पढ़ा है आपने एफएससी के अंदर, सर जिसमें इमेजिनरी नंबर्स आते हैं। जहाँ जिसके अंदर इमेजिनरी नंबर्स आते हैं, इसको क्या कहेगा वो, ये क्या है, कम्प्लेक्स है, ठीक है? अगर मैं 5K भी कर देता हूँ तो इसको भी वो क्या कहेगा, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? रियल वर्ड में क्या लगाएगा इसके साथ, 0 + 5K, वो खुद ही जज कर लेगा कि ये कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, 1 + 2I, तो इसको भी वो क्या कहेगा, ये कम्प्लेक्स टाइप है।
क्लियर है? करके देखते हैं जी। यहाँ पर मैं कहता हूँ जी कि d इज इक्वल टू 12 प्लस 5j। ठीक है, प्रिंट d। ऊपर वाले को कमेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा फोकस कॉम्प्लेक्स है, तो यही कोड रन हो। आ चुके हैं। अगर मैं इसको नीचे करूँ प्रिंट और इसके साथ लिख दूं टाइप, टाइप फंक्शन है किसके लिए? टाइप चेक करने के लिए किसी भी वेरिएबल की किस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डाटा सेव किया गया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स टाइप आ जाएगी। क्लियर है? आपको आवाज आ रही है क्लियरली? नहीं आ रही तो इधर आ जाए, करीब आ जाए। टीचर का जोर जरूर लगवाना है, फिर मुझे प्यास लग जाएगी। क्लियर है? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? अच्छा जी, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे या आगे मूव करें? मैंने बोला d is equal to 12 plus 5j plus 5x d इज इक्वल टू 5j plus 5x 5j प्लस 5x लिखा है, वो कम्प्लेक्स नहीं है। कम्प्लेक्स के दो पार्ट होते हैं, रियल और इमेजिनरी। रियल के अंदर एक प्रॉपर फिगर होता है और इमेजिनरी के अंदर हम आई जे के लगा देते हैं, यानी आई जे और के की वैल्यू हमें मालूम नहीं होती, तो हम इसे इमेजिनरी पार्ट कह देते हैं। मैं प्लस 5 से लिख दूं तो हो जाएगा प्लस 5 नहीं लिखेंगे, आप 5k लिखेंगे। 5k 5k लिखेंगे। 5k आप जब 5k लिखेंगे ना, तो रियल वर्ड में 0 प्लस 5k उसे कंसिडर करेगा। करे इधर एरर आएगा एक, करें। हाँ, उसी 5k वाला एरर आया ना, करें जरा। आ गया ना? अब इसको करें प्लस, प्लस 5k लिखें। प्लस 5k प्लस 5k, d इज इक्वल टू प्लस 5k। बीच में से 5j हटा दूं नहीं नहीं, आप काम जो कर रहे हैं मैं अब यहाँ पर बताता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। e इज इक्वल टू, मैं 5k करता हूँ तो उसे क्या कंसीडर करना चाहिए इसे? अगर मैं प्लस कर दूं यहाँ पे, ये भी एडवांस में करवाना नहीं चाह रहा, ठीक है, लेकिन समहाउ एक मिनट में आपको बता एक मिनट, मैं एक एक मिनट रुकिए, मैं अभी आपके पास हूँ। प्रिंट करता हूँ मैं ई को। अभी एक आपने जो क्वेश्चन किया ना था, आपका भला हो जाएगा, उनको मैं एक बात बताता हूँ एक्चुअल में चल क्या रहा है। आ चुके? इसको अगर मैं प्रिंट करूं तो क्या होगा? टाइप, ई की टाइप बताएं क्या है? क्लियर है? अब आप यहां पर के लिखें। अच्छा, क्या ये मैंने आगे करवाना था, अभी करवा दी, गुड। अब ये एरर आ गया, साथ ही जैसे मैंने लिखा के के नीचे उसने एक रेड कलर की अंडरलाइन दे दी है, यहां पर कुछ गलती है। क्या कह रहा है? सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। ये एरर लिखा हुआ है, एरर पढ़ने का भी आपको पता चल गया कि एरर, उसने उसके नीचे एरो भी लगा दिया होगा कि यहाँ पर गलती आ रही। ठीक है, सिंटैक्स एरर। अगर मैं यहाँ पे आई कर दूं तो ठीक है, रन करते हैं, एरर आ चुका हुआ है, मैं रन करने लगा हूं। उसने क्या जी कि ये आप जो काम कर रहे हैं ये ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन इसे वो कह रहा है ये कॉम्प्लेक्स टाइप है। कौन बताएगा क्या हुआ यहाँ पे? तो ये वो वाले वर्ड्स नहीं है जो यूज करने के लिए नहीं नहीं, उनमें नहीं है। के यूज कर सकते हैं, मैं अभी आके के यूज करूंगा, जे भी यूज करूंगा, आई भी यूज करूंगा। अब बात सुने, हुआ क्या? अब हुआ ये है कि समहाउ हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी देखते हैं, रिवाज है, रवायात हैं किसी चीज को, ठीक है। कोडिंग के अंदर भी कुछ कन्वेंशन होती हैं। मैंने कम्प्लेक्स लगाना है ना, तो तमाम डेवलपर्स जे लगा रहे हैं, तो मैं के नहीं लगाऊंगा। मैं भी जे को ही कम्प्लेक्स के अंदर, क्योंकि कम्प्लेक्स है ना, इमेजिनरी वैल्यू, जे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो वो सिर्फ एक सिंपल है कम्प्लेक्स के लिए, तो तमाम डेवलपर्स उसे ही यूज कर रहे हैं, तो मैं भी जे को ही यूज कर रहा हूँ। जब मैं जे लिखता हूँ तो कहता है कम्प्लेक्स, मैं के लिखता हूँ तो एरर बना देता है, आई लिखता हूँ तो एरर बना देता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसकी डिक्शनरी के अंदर जहां उन्होंने कम्प्लेक्स की डेफिनेशन लिखी है ना, उन्होंने कहा कि अगर 5 के साथ आप, सॉरी, किसी भी नंबर, एक प्रॉपर नंबर के साथ आप जे लगा देंगे ना, हम उसे कम्प्लेक्स कंसिडर कर लेंगे।
उसके साथ 0+, यहाँ पे वो कंसीडर ये कर रहा है 0+। 0 एक रियल वर्ड है, रियल फिगर है, उसके साथ J, 5J जो लगा रहा है ना, वो ये बता रहा है कि ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर अकेला मैं इमेजिनरी पार्ट लगा दूंगा तो इसके साथ 0+ वो खुद ही ऐड कर लेगा। लेकिन जे को उसने एक टाइप बना दिया हुआ है, कन्वेंशन बना दिया हुआ है अपनी कोडिंग के अंदर, कि जिस फिगर के साथ आप जे लगा के मुझे दे देंगे ना, मुझे यही लगेगा कि ये आपने कम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की है। कम्प्लेक्स यही जे ही लिखो। यही है। मेरा पॉइंट समझ आ गया कि किसी भी फिगर के साथ जे लगा देंगे ना तो वो कह देगा ये कम्प्लेक्स है, क्योंकि तमाम डेवलपर्स ही जे लगा रहे हैं। तो उन्होंने जे को क्या कर दिया, उसके साथ अटैच कर दिया हुआ है। बात समझ आ रही है? तो अगर आई को रिप्लेस नहीं करें, नहीं, फिर नहीं कर, जे को कर रहा है, आई को नहीं कर रहा। हम करवा सकते हैं, कोडिंग के अंदर जाकर सिखा सकते हैं जे और आई दोनों को कंसीडर कर लो, लेकिन वो सिर्फ हमारे पार्ट के लिए होगा। मैं अपने सिस्टम में करूंगा ना तो आई मेरे लिए काम कर रहा होगा, आपके लिए तभी तभी भी जे ही काम कर रहा होगा। बात समझ, मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मैं अपने इंटरप्रेटर में चेंज करूंगा सिर्फ अपनी सहूलत के लिए, कि नहीं यार मुझे तो आई पसंद है, आप जे पसंद करें, मुझे आई पसंद है, मैं आई को जे की जगह आई को करवा लूँ। चलें जी, ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी। आगे कौन सी टाइप है? लिस्ट। लिस्ट टाइप क्या होती है बताएं। तो इसका इसको ठीक है, मैं यहाँ पर एक वैल्यू लेता हूँ W = मैंने जिस W = जैसे ही मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए ना, पाइथन से कंसीडर कर लेगा ये लिस्ट है। लिस्ट और एरे में फर्क होता है, वो भी बताऊंगा क्या, लेकिन ये लिस्ट है। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं, इसी को मैं लेके चलता हूँ आगे। प्रिंट W। बताओ जी ये क्या चीज़ है, यहाँ पर ऊपर मैं मेंशन कर दूं, मैं लिस्ट की बात कर रहा हूँ। तो उसने मुझे हार्डली स्क्वायर ब्रैकेट्स ही दिखा दी। प्रिंट करें किसको, टाइप को, इसकी W की टाइप क्या है, लिखा कुछ भी नहीं, W की टाइप बताओ तो क्या आ जाएगी। क्यों आ गई? क्योंकि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अभी कुछ भी नहीं लिखा, तो उसे खाली लिस्ट कंसीडर कर लेगा कि इन फ्यूचर इसके अंदर कुछ ना कुछ वो जरूर रखेंगे। अब मैं इसके अंदर रखता क्यों, अभी तक मैंने कौन कौन सी टाइप्स चेक की हैं जी। सबसे पहले मैंने नन लिखा था जी, मैंने नन लिख दिया। इसके बाद मैंने कौन सा यूज किया था, इंटीजर यूज किया था। इसके बाद मैंने एक फ्लोट यूज किया था। इसके ये तमाम आइटम्स हैं इस लिस्ट की। पहली आइटम क्या है, नन। दूसरी आइटम क्या है, 12, जो कि एक इंटीजर टाइप की है। तीसरी आइटम एक फ्लोट है। ठीक है, चौथी आइटम क्या है, 12+3J। और इसके बाद मैंने क्या यूज किया है, कम्प्लेक्स के फॉर्म बाद किस टाइप के ऊपर आए हैं, सीक्वेंस टाइप के ऊपर आए हैं। सीक्वेंस टाइप एक मेजर कैटेगरी है, उसके अंदर 3 टाइप्स फॉल कर रही हैं, लिस्ट, टपल और रेंज। तो मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ, लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर मैं रख देता हूँ, ये मेरी एक लिस्ट है। अच्छा नहीं, इस लिस्ट के अंदर भी काम करता हूँ। क्या काम करता हूँ, अभी आपको हिलाता हूँ। इन तमाम आइटम्स को मैंने दोबारा कॉपी किया, Ctrl+C। लास्ट आइटम किसके ऊपर बात कर रहे थे, लिस्ट के ऊपर बात कर रहे थे, तो यहाँ पर मैंने बना दिया जी कि इस लिस्ट के ऊपर काम कर रहे थे। अब इसके अंदर कितनी आइटम्स है, सबसे पहले 1, 2, 3, 4 और 5। पहली आइटम का टाइप क्या है, नन। दूसरी आइटम का क्या है, इंटीजर। तीसरी का फ्लोट। चौथी का कम्प्लेक्स। और पांचवी लिस्ट। अरे के अंदर क्या होता है, अरे के अंदर होता है हम डाटा एक ही टाइप का रख सकते हैं, यहाँ वो इंटीजर हो चाहे फ्लोट हो चाहे स्ट्रिंग हो। मोस्टली करेक्टर होता है, स्ट्रिंग के लिए भी थोड़ा कोडिंग डिफरेंट होती है। यहाँ पर लिस्ट को एडवांटेज क्या हासिल है, जिस मर्जी टाइप का डाटा लेके आए और इसके अंदर रख, इसका काम है उसको लेके चलो। बात समझ आ रही है, लिस्ट क्लियर है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और हिलाता हूँ। आप कंट्रोल डी करेंगे, वही लाइन क्या हो जाएगी, कॉपी होगी। ये हिलाया नहीं है अभी, अभी हिलाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर मैं यू ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये एडवांस टॉपिक है, टच करें या बाद में करना है?
कर लेनी, नहीं बाद में करते, बाद में करेंगे, अभी इसको एक बार स्मूथली तमाम टाइप्स को चढ़ लेंगे। क्लियर है जी। अब आगे चलते हैं जी। टपल, टपल के अंदर क्या होता है? टपल के अंदर होता है जी, मैं लेता हूं यहां पर Q इज इक्वल टू पैरेंथेसिस, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक वैल्यू दूंगा 1 कॉमा, एक आइटम रखना चाह रहे हैं ना तो कॉमा देना जरूरी है, ठीक है। इसको मैं कहता हूं जी प्रिंट Q। तो मेरा ये, इसको कमिट कर दूं ताकि हम टपल पे फोकस कर सकें। आ चुके हैं। अब इसकी फॉर्म क्या है? टपल। प्रिंट करते हैं जी, टाइप ऑफ Q क्या है मेरे पास, तो मुझे क्या बताएगा Q की टाइप क्या है? टपल। क्लास टपल आ चुकी है ना, इसकी टाइप टपल है। तो अगर मैं ये कॉमा हटा दूं तो फिर ये क्या ट्रीट करेगा इसको? इंटीजर। गुड, इंटीजर ले लेगा। लेकिन मैं तो बनाने जा रहा था टपल, तो मैंने ये भी कहा था पैरेंथेसिस है तो क्या हो जाएगा? टपल हो जाएगी। इसका मतलब बात समझ आ रही है? कॉमा लगाना क्यों जरूरी है? कॉमा लगाएंगे तो टपल बनेगी, कॉमा नहीं लगाएंगे तो इंटीजर कंसीडर कर लेंगे। पैरेंथेसिस के अंदर एक इंटीजर दे दिया, चलेंगे। सिर्फ एक वैल्यू के लिए कंडीशन है, अगर एक वैल्यू देना चाह रहे हैं ना टपल में, फिर कॉमा लगाएंगे। अगर बीसियों वैल्यू है फिर कोई जरूरत नहीं है, वो उसे पैरेंथेसिस से पता चल जाएगा कि ये टपल बनाना चाह रहे हैं। ठीक हो गया? क्लियर है? यहाँ तक एक वैल्यू के लिए कंडीशन है, कॉमा लगाना जरूरी है। सर ये रेंज नहीं बन जाएगी? नहीं, रेंज के लिए वर्ड रेंज जरूरी है। जब तक रेंज के लिए वर्ड रेंज नहीं होगा, वो कह रहे हैं जी कि अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन आया है, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो क्या ये रेंज नहीं बन जाएगी? उसके लिए वर्ड रेंज जरूरी है, उसके ऊपर भी बात करते हैं, अभी आते हैं, आगे चलते हैं जी। बात करते हैं जी रेंज के ऊपर। रेंज क्या है? रेंज होता है जी, हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दे देते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक पूरी रेंज हमें मिल जाती है। रेंज फंक्शन कैसे होता है जी? रेंज कीवर्ड से ही होता है, रेंज कीवर्ड लिखना होता है। स्टार्टिंग मेरी 0 है और 10 तक जाना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 0 से लेकर 9 तक जाना है। 0 इंक्लूड होगा, 10 एक्सक्लूड होगा, यानी 0 को शामिल करेगा और आखिरी जो आपका जहां तक जाना है ना उसको वो क्या करेगा? माइनस कर देगा। सो अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर एक वैल्यू लेता हूं P। P इज इक्वल टू रेंज, रेंज को मैं कहता हूँ 0 से स्टार्ट होना और 10 तक जाना। तो प्रिंट करते हैं किसको? प्रिंट P। तो क्या होगा जी अब मुझे? जीरो टू 10 की रेंज उसमें प्रिंट कर दी। कुछ समझ आया? क्या आया समझ? P के अंदर क्या पड़ा हुआ है? रेंज, एक पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है रेंज का। और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को हटा दूं और यहां पर लिख दूं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं ये रेंज दे दूं, तो तब क्या होगा? तो ये रेंज एग्जीक्यूट नहीं हुई। प्रिंट किया उसने तो उसने सिर्फ ऑब्जेक्ट कैरी किया रेंज का। जो आपने लिखा है वो किया। अभी आपको फॉर लूप नहीं पढ़ाई तो मैं उसके ऊपर आपको नहीं लेके जा रहा, लेकिन अगर आप किसी कॉपी पेंसिल के ऊपर ये बात लिखना चाह रहे हैं ना तो लिख लें, ठीक है। यही चीज लिखिएगा वो। फिर मैं आपको फॉर लूप के अंदर बताऊंगा कि इसका क्या मतलब था। अभी आपने इसको रेंज कंसीडर कर लेना, ये रेंज है। अगर उसके ऊपर चले गए ना तो आप थोड़ा सा ट्रैक से डी ट्रैक हो जाएंगे कि हम थोड़ा सा तीसरे चौथे सेशन वाला काम दूसरे सेशन में कर रहे हैं। लेकिन इसको या तस्वीर ले लें या अपने किसी नोटबुक के ऊपर लिख लें, तो जब हम उस सेशन के ऊपर आएंगे फॉर लूप वाले के ऊपर, तब मैं आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब है, इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। लेकिन ये 0 to 9 प्रिंट होगा। क्लियर है? इसको मैं दोबारा करता हूँ जी, कंट्रोल जी करेंगे तो जो कोड आपने, उसके आप वापस जा सकते हैं। पी हो गया जी प्रिंट। अब अगर इस पी की मैं टाइप चेक करूं तो मुझे क्या मिलेगी? टाइप ऑफ पी मुझे क्या मिलेगी?
ठीक है। रेंज क्या, एक ऑब्जेक्ट बना उसने, पी ने उसको कैरी किया हुआ है, पी ने उसको कैरी किया हुआ, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किया, उसको रन करके नहीं दिखाया। ठीक है, घबराइएगा ना, ये जब हम फॉर लूप पे बात करेंगे ना, फिर हम इसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से इसे वहां पे कवर करेंगे। मुझे पता था आप लोग परेशान होंगे। आगे बात करते हैं डिक्शनरी की। डिक्ट, डिक्ट का क्या मतलब होता है जी? डिक्ट का मतलब होता है, यहाँ पर मैंने एक एच वेरिएबल लिया है, इसके अंदर मैंने एक पैरेंथेसिस लगा दिए, खाली पैरेंथेसिस लगा दिए, प्रिंट करता हूँ एच को, और फिर इसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ एच को। क्वेश्चन आया जी, सर इंट और फ्लोट की कोई रेंज है पाइथन में? इंट और फ्लोट की रेंज इन ए सेंस आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कितनी वैल्यूज आएंगी इंटीजर के अंदर, कितनी वैल्यूज आएंगी फ्लोट के अंदर? अब्दुल रहमान, आप ये पूछना चाह रहे हैं? ये पूछना चाह रहे हैं कि इंट और फ्लोट की रेंज कैसे डिफाइन करेंगे? नहीं, वो जिस तरह सी लैंग्वेज में है ना रेंज उसकी। नहीं, यहाँ पे नहीं है। सी लैंग्वेज के अंदर जो रेंज है ना, वो यहाँ पे नहीं है। नहीं, इसकी भी है इसमें, पाइथन में, कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिफाइन कर सकते हैं हम रेंज। रेंज इंटीजर के अंदर जो वैल्यूज ले रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। जी जी, जो नंबर हम वो ले रहे हैं ना। जो नंबर हम ले रहे हैं, जी जी। हाँ जो नंबर हम ले रहे हैं ना, पाइथन के अंदर क्या होता है, जब हम डाटा पुट करते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू बनती है, उसकी बाइट्स बनती हैं। तो इसके अंदर ये कंसेप्ट नहीं है, अभी के लिए कंसेप्ट नहीं है पाइथन में कि हम कितनी तक रेंज ले सकते हैं। है, लेकिन वो एडवांस है, अभी आपको उस पर ना आए, वो मैं बताता हूँ क्यों। ठीक हो गया। ठीक हो गया, चलें। ओके ओके। अभी आप ओके। जितनी भी वैल्यू लेना चाह रहे हैं टीचर में, वो ले सकते हैं। ठीक है, चलें जी। और कोई क्वेश्चन यहाँ तक? चलें जी, ठीक है। तो इसको अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा जी? टाइप क्या मिलेगी? डिक्ट। ठीक है, ये डिक्ट टाइप क्यों मिली है जी मुझे? मैंने तो ये कुछ लिखा भी नहीं इसके अंदर। डिक्ट, डिक्ट होता है की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर क्या होता है, आप देखते हैं जी यहाँ पर। अब मैं इसी के अंदर अगर वैल्यू रखना चाह रहा हूँ तो मैं इसी के अंदर रख देता हूँ जी वैल्यू। सबसे पहले मैं की बनाता हूँ, नेम की, और इसकी वैल्यू क्या बनाता हूँ? अली। इसी तरह मैं एक और की बनाता हूँ, सिटी, और इसकी वैल्यू क्या बनाता हूँ? लाहौर। इसी तरह मैं की बनाता हूँ, रोल नंबर, और इसकी वैल्यू क्या बनाता हूँ? 101। तो ये मेरी डिक्शनरी बन गई। सिर्फ मैंने की देनी है और उसके अकॉर्डिंग मुझे उसकी वैल्यू मिल जानी है। की कहाँ पर देनी है? यहाँ पर की दे देंगे। की क्या होगी जी? नेम। नेम मैंने की दी है, एच के अंदर एक की है नेम नाम से, तो उसको एक्सेस करो, उसकी वैल्यू बताओ। नेम क्या है? की। उसकी वैल्यू क्या है? अली। प्रिंट करें जी। की वैल्यू का पेयर होता है, हम की प्रोवाइड करते हैं, उसकी वैल्यू जनरेट होती है। की प्रोवाइड करते हैं, उसकी वैल्यू जनरेट होती है। ठीक है, तो ये है डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर भी डिक्शनरी बना सकते हैं। की रखें, उसकी वैल्यू एक डिक्शनरी हो। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर सिटी की मैं एक जो वैल्यू बनाता हूँ ना, सिटी की अभी वैल्यू क्या है? लाहौर। लेकिन मैं इसको डिक्शनरी बना देता हूँ। मैं कहता हूँ जी इसके अंदर करो जी, 1 का मतलब है लाहौर, ठीक है। फिर 2 का मतलब है मुल्तान, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसे एक्सेस करना चाह रहा हूँ सिटी को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिटी। अगर तो मैंने अकेला सिटी लिख दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक डिक्शनरी मिल जाएगी कि इस सिटी की वैल्यू क्या है, एक डिक्शनरी है। तो अगर मैं उसके अंदर जाना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कौन बताएगा? मैं सिटी के अंदर मैं लाहौर या मुल्तान गेट करना चाह रहा हूँ, क्या करूँ?
इंडेक्स दे देंगे उसका। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे जी 1 के सिटी के अंदर जाओ, फिर उसके अंदर तुम्हें एक डिक्शनरी मिलेगी, उस डिक्शनरी की फिर की बता दी 1 के ऊपर जाओ तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, लाओ। क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन यहाँ तक है तो पूछें जी। तो ये वाला मैं बड़ा समझेगा। हाँ, हमने ना यहाँ पर ऐसे आएंगे, ठीक है। अब ये देखें कि डिक्शनरी जो होती है ना वो की वैल्यू पेयर होता है। की होती है, नेम एक की है, उसकी वैल्यू क्या है, अली। सिटी एक की है, कॉलन लगा तो उसका कॉलन का मतलब आगे इसकी वैल्यू आएगी। सिटी एक की है, उसकी वैल्यू एक प्रॉपर डिक्शनरी है, ठीक है। इसी तरह रोल नंबर एक क्या है, की, और उसकी वैल्यू क्या है 101। तो यहाँ पर जब मैंने सिटी को एक्सेस किया ना, मैंने कहा जी एच के अंदर जाओ और उसकी एच के अंदर की है सिटी के नाम से, तो ये एच है, उसके अंदर मैंने की मेंशन किया है किस नाम से, सिटी नाम से मेंशन की है। क्लियर है? तो अब होगा क्या, अब जब मैं सिटी, जस्ट मैंने सिटी तक अगर लिखा हुआ है ना तो मुझे वो एक पूरी की पूरी वैल्यू दे देगा, ये डिक्शनरी मुझे उठाकर दिखा देगा कि सिटी की वैल्यू एक डिक्शनरी है। लेकिन अगर मैं उस डिक्शनरी के भी अंदर जाना चाह रहा हूँ तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं उसके अंदर जो डिक्शनरी मौजूद है ना उसकी भी की दूंगा। अगर 1 दूंगा तो लाहौर मिल जाएगा, 2 दूंगा तो मुझे मुल्तान मिल जाएगा। अगर आप इमेजिन करें कि यहाँ 2 की वैल्यू भी एक डिक्शनरी हो तो फिर क्या करेंगे, पॉइंट गेट करके ना उसके अंदर फिर एक और बार बताएंगे कि अच्छा 2 के अंदर जाके अब क्या देखना है, कौन सी की देंगे तो कौन सी वैल्यू मिलेगी। क्लियर है? कोई क्वेश्चन जी यहाँ तक? ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं। ये तो इसे मैपिंग भी कहा जाता है। ये ना हो कि आप इंटरव्यू में जाएं वो आपसे पूछें जी मैपिंग क्या चीज होती है, कहते ये तो सर रेहान ने पढ़ाया ही नहीं था। ठीक है, डिक्शनरी का सेकंड नेम मैपिंग है, मैपिंग टाइप भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी। आगे बात करते हैं स्ट्रिंग की, द वन एंड ओनली STRING, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है, किसी भी चीज को इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिख दें तो वो स्ट्रिंग हो जाती है। मैंने लाहौर लिख दिया तो इसको पाइथन क्या कंसीडर करेगा, स्ट्रिंग है। अगर मैं इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में भी लिख दूं मुल्तान तो तब भी उसको स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, और अगर मैं इसे ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिख दूं तो तब भी वो इसको क्या कंसीडर करेगा, स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। कुछ ऐसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी कराची, तो इसको क्या कहेगा, ये स्ट्रिंग है। और अगर इसे मैं डबल ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखती हूँ तब भी वो इसको क्या कंसीडर करेगा, वाह लिख देते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीजें क्या होंगी, स्ट्रिंग होंगी। लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, ये तो स्ट्रिंग है, डबल इन्वर्टेड कॉमा भी स्ट्रिंग है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी स्ट्रिंग है। लेकिन ये ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल या ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा डबल आ जाएंगे ना तो इसका मतलब होगा ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। आपने कुछ बहुत ज्यादा डाटा लिखना है जिसकी वजह से आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आपका जो आप लिखना चाह रहे हैं ना वो मोर देन 1 लाइन है, तो आप फिर ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा या ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल करेंगे। दोनों में से जो इस्तेमाल करें सेम काम ही चल रहा होता है। चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ जी, आप नेम एक मेरे पास वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू मैंने क्या रख दी, अली। इसको पहले प्रिंट करता हूँ नेम को, और फिर इसकी टाइप चेक करता हूँ। कैसे करेंगे जी टाइप, टाइप फंक्शन से इसकी टाइप चेक कर लेंगे, नेम की टाइप क्या है। चलें जी रन करें, टाइप स्ट्रिंग आ गया। अब मैं कहता हूँ जी अच्छा इसके बाद फादर अंडरस्कोर नेम, ये मेरे पास सेकंड वैल्यू है। इसको मैं कह देता हूँ जी अहमद, और इसको मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखता हूँ। क्लियर है? अब मैं कहता हूँ जी प्रिंट करो किसको, बल्कि आपको मैं सादा ही सिखाता रहा हूँ। ये क्या बात हुई, इसके अंदर ही सीखना शुरू कर दूँ। प्रिंट को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, रिसोर्सिस को पानी जाया मत करें। टाइप ऑफ किसकी, अब ये दोनों साथ साथ आ जाएंगे, अली अहमद स्ट्रिंग स्ट्रिंग। क्लियर हो गया, एक को सिंगल इन्वर्टेड में एक को डबल इन्वर्टेड में। अब मैं
यहाँ पर एक और चीज पूछना चाह रहा हूँ, वो क्या चीज पूछना चाह रहा हूँ जी, कि डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन बताएं जी अपनी। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शुरू हो गया जी। दिस इज अली, आई एम फ्रॉम लाहौर। समझ आ रही है मेरी बात की या नहीं? माई फादर नेम इज अहमद। अच्छा जी। आई लव कोडिंग। अब बात समझ आ रही है? अब ये भी स्ट्रिंग है, डिस्क्रिप्शन भी एक स्ट्रिंग है, इसको प्रिंट करें जी। पानी जाया मत करें, प्रिंट को बार बार करने के बजाय एक ही प्रिंट को पहले कहते हैं नेम को प्रिंट करो, फिर फादर नेम को प्रिंट करो, फिर डिस्क्रिप्शन को प्रिंट करो। डेसिमल ने डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर क्या कहेंगे जी, मैं थोड़ा सा ना आलसी हूँ, तो मैं इसको ही कॉपी करूंगा, यहाँ पर कंट्रोल V करूंगा और यहाँ पर क्या कह दूंगा, D। क्लियर हो गया? रन करते हैं थोड़ा सा। हो गया क्लियर? दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग। कोई क्वेश्चन यहाँ तक कर सकते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। कोड देखें, ऑनलाइन बैठे हुए बच्चे, समझ आ गई सबको क्या बात कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ? सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में भी इसको लिख देंगे तब भी ये यही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब आगे चलते हैं जी। स्ट्रिंग के बाद अभी मैं इनके ऑपरेशंस की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं। सर अगर एक में तो एक बस में एक ही इस्तेमाल होगी, हम्म एक बस में एक ही इस्तेमाल होगी इन्वर्टेड कॉमा, जैसे वो सीखा आपने कितना पहले पहले आप अगर सिंगल लाइन लिख रहे हैं ना, जहां तक आपकी सिंगल लाइन चलेगी ना, आप सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल डबल इन्वर्टेड और सिंगल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप मल्टीपल लाइन पर आएंगे ना, आपको ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा या डबल ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक हो गया? आगे बात आती है जी सेट की। सेट से पहले बात करते हैं बूल की। स्ट्रिंग और बूल के साथ बड़ा ज्यादती हुई है, ये बड़ी सिंपल टाइप्स हैं, लेकिन ये सबसे एंड पे आ रही हैं। चले हम इनको पुश कर देते हैं थोड़ा सा। बूल क्या होती है जी? बूलियन जिसे कहा जाता है। सर ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स, ठीक हो गई जी। ट्रू या फॉल्स। तो क्या ये डायरेक्ट दे सकते हैं? डायरेक्ट नहीं दे सकते। कौन सा और रह गया जी वेरिएबल? वाई रह गया जी। वाई को मैं कहता हूँ जी ट्रू। प्रिंट करें वाई को, टाइप चेक करें किसकी, वाई की। टाइप, टाइप ऑफ वाई। दूसरा ही कर गया बूलियन। चलेंगे एग्जीक्यूट करते हैं। ट्रू टाइप बोल। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर एक और काम करता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि 5 इज ग्रेटर देन 2। तो क्या आना चाहिए? इस सारे कोड को कमिट कर रहा हूँ मैं फॉर अ टाइम बीइंग। 5 ग्रेटर देन ट्रू और 2, तो मेरे पास आएगा ट्रू। अगर मैं कह दूँ इसको उल्टा कर दूँ कि 5 लेस देन 2, तो मुझे क्या बता देगा? फॉल्स। ठीक है? और अगर मैं ऐसा कर दूं कि a इज इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन है, और ये मैंने a के अंदर रख दी। a को मैंने क्या किया? प्रिंट किया। फिर मैंने प्रिंट क्या की? टाइप प्रिंट की, टाइप ऑफ a। तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी जी? आपने एक चीज नोट किया लेकिन डिस्कस नहीं की। वाई? सबने? जहाँ की कंडीशन और कंपैरिजन हुआ है, जहाँ ऑनलाइन बैठे हुए भी, मनाहिल, अब्दुल्ला, नुमान, शहीर, एक चीज आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कस नहीं की।
कर सब कुछ लिया, डिस्कस नहीं की। पेज कहाँ तक है, दिखाइएगा पेज। ठीक हो। क्या चीज है वो? ऑनलाइन बैठे हुए बच्चे आप लोगों से भी और जो ऑन साइड बैठे हुए हैं उनसे भी। सोचें। मैं 2 मिनट सांस ले लूं सर। इंजन गर्म हो गया। क्या चीज है जो हो चुकी है लेकिन डिस्कस नहीं हुई? नहीं नहीं, थ्रू आउट पहले वर्ड से ही, पहली टाइप से, इंटीजर से ही वो, नन टाइप से ही वो गलती करते हुए आ रहे। गलती नहीं, गलती नहीं है, फीचर है, डिस्कस नहीं हुआ। कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किए हैं। नहीं नहीं, कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं। जब हमने लिखा था ना ए इज इक्वल टू नन, वहां पे था कुछ। या जहां पर हमने लिखा था 12 इज इक्वल टू बी, या जहां पे लिखा था सी इज इक्वल टू 12.3, क्या था वो? सर फ्लोट। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ओके, परेशान होने की बात नहीं। जब मैंने ये वाला कोड, पहले कोड पे वापस आते हैं। जब मैंने ए इज इक्वल टू नन लिखा तो नन कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा मेमोरी के अंदर। तो सी प्लस प्लस में हम क्या करते थे, पहले बताते थे इसकी टाइप क्या होगी। पाइथन में टाइप क्यों नहीं बता रहे? हम डायरेक्ट ए लेते हैं, उसके अंदर वैल्यू दे देते हैं, उसके अंदर लिस्ट स्टोर कर देते हैं, डिक्शनरी स्टोर कर देते हैं, उसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर कर देते हैं, उसके अंदर बूलियन टाइप स्टोर कर देते हैं। पहले नहीं बताते कि ये लिस्ट है भाई, ये वेरिएबल लिस्ट टाइप का है, ये वेरिएबल डिक टाइप का है, ये वेरिएबल फ्लोट टाइप का है, ये वेरिएबल कम्प्लेक्स टाइप का है। ऐसा ही है, ऐसे ही है। इसे कहा जाता है डायनेमिक टाइप, कि जैसे ही हम उसे वेरिएबल को वैल्यू देंगे वो उसी वक्त सजेस्ट करेगा कि इसके लिए कितनी मेमोरी चाहिए। बात समझ आई? सी प्लस प्लस में क्या होता है, इंटीजर 4 बाइट का, ऐसे ही था। स्ट्रिंग 8 बाइट की, फ्लोट 4 बाइट का, डबल 8 बाइट का, पहले बताना पड़ता था इतनी मेमोरी लोकेशन चाहिए। लेकिन पाइथन की मेमोरी मैनेजमेंट इतनी अच्छी है, वो कहता है आप मुझे डाटा दें, मैं खुद ही देख लूंगा वो किस टाइप का और उसे कहाँ स्टोर करना और कितनी मेमोरी चाहिए। इसे कहते हैं डायनेमिक टाइप। यानी कि मेरे इस मासूम से नन्हे से एक को रन टाइम पे पता चल रहा है इसके अंदर कौन सा डाटा आ रहा है, और उसी वक्त उसको वो मेमोरी दे देगा। क्लियर है? ये चीज थी जो मिसिंग हुई, इसे कहा जाता है डायनेमिक टाइप, कि रन टाइम पर ही चीजें डिफाइन हो रही हैं, उनको पता चल रहा है कि हमारे अंदर कौन सी वैल्यू आएगी। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अभी एक चीज और भी क्लियर करनी है मैंने। ये हमारा हो गया बूल टाइप। तो यहाँ पर जब मैंने कंडीशन लिखा तो मेरे माइंड में आया कि डायनेमिक टाइप तो आपने मुझसे पूछा नहीं, बच्चे पूछते हैं, आपने नहीं पूछा, तो इसलिए फिर मैं इसके ऊपर आया कि जब मैंने ये कंडीशन लिखी ना, तो रन टाइम पर ए को पता चला कि मेरे अंदर क्या आ रहा है, एक बूलियन टाइप का डाटा आ रहा है जो ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में होगा। यहां तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। एनीवन, कुछ भी समझ ना आया हो, ऑनलाइन एंड ऑन साइट तमाम बच्चों से। ऑल सेट, ऑल क्लियर। चलें जी, इसका मतलब फिर असाइनमेंट हैवी वाली आए, ठीक है, ताकि आपका एक वीक तो अच्छे से गुजरे ना। बूल टाइप हो गया, आगे 2 टाइप हो रहे हैं, सेट, फ्रोजन सेट, बाइट और बाइट अरे। अब बताएं ये करें या ना करें? कर लें, गुड। यानी कि अभी आपकी एनर्जी है। सेट की बात करते हैं जी। मैं कहता हूँ जी आर इज इक्वल टू सेट, और सेट के मैं अंदर जाके दे देता हूँ एक लिस्ट 1,2,3,4,5,6। सेट फंक्शन है, उसके अंदर मैंने एक लिस्ट पास कर दी। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ आर को, तो मुझे वो क्या कहेगा जी कि ये प्रिंट हो जाएगा। और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा टाइप ऑफ आर को, अभी ना मैं मीठा मीठा खिला रहा हूँ आप लोगों को, तो आप कह रहे हैं बहुत मजेदार, बहुत मजेदार, ठीक है। अभी इसकी कम्प्लेक्सिटी पर हमने आना है, इन तमाम चीजों की हैं। स्पीड, हाँ वहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली स्पीड स्लो कर लूंगा, नो इशू, कोई इशू नहीं। चलें जी, रन करते हैं। ठीक हो गया। ये तो था
पहला तरीका, यहाँ पर मैंने एक हिंट छोड़ा है, जो पकड़ेगा मेरी तरफ से उसे चॉकलेट। हिंट छोड़ा, जो पकड़ेगा मेरी ऑनलाइन ऑन साइट, जो ऑनलाइन है बच्चों मुझे बता दीजिएगा नंबर, मैं आपको जैज कैश कर दूंगा चॉकलेट के लिए, ठीक है। जो ऑन साइट बैठे हैं वो करंट रेट पे मुझसे पैसे लेंगे। आप लोग तो जीत सकते हो यार, ये मैंने बड़ा डिटेल में करवाया हुआ है। इसलिए बोलते हैं चाय वाली उसमें खत्म की है। चाय वाली खत्म हो गया क्योंकि KFC मैकडोनल्ड अब हम छोड़ दिया जी हुआ सर, है। बायकॉट किया हुआ है। ठीक हो गया, वो हम किसी भी कीमत पे नहीं जाएंगे। और मैं सर जरूर हिलाऊंगा, मैंने अपनी चॉकलेट के पैसे बचाने। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। और जी, अब इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब मैं देखता हूँ, थोड़ा घूम कर देता हूँ। जूम कर दूं? ठीक है, हम नीचे आते हैं, उसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के लिए कंट्रोल प्रेस करें और अपने कीबोर्ड के ऊपर ना ऐसे करेंगे, हिलाएंगे ना उसको कीबोर्ड को, तो आपका जूम हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करने के बाद ये है। और जब मैं इसको करता हूँ रन, तो मुझे कहता है क्लास है सेट। जब डिक्शनरी की बात की थी तो उसके अंदर हम की वैल्यू पेयर दे रहे थे, लेकिन करली ब्रैकेट्स के अंदर ही दे रहे थे, ऐसा ही था। और जब हम क्या कर रहे थे, करली ब्रैकेट्स के अंदर सिर्फ वैल्यूज पास कर रहे हैं, तो वो उसे सेट ले लेगा। क्लियर है? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? करली ब्रैकेट्स के अंदर की, करली ब्रैकेट्स अकेली लिख दी है, कुछ भी नहीं लिखा उसके अंदर, तो वो उसे क्या लेगा? डिक्शनरी। अगर आपने उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 लिख दिया तो उसे सेट कंसिडर कर लेगा। गॉट माई पॉइंट? इसी तरह अगर आप करली ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यू पेयर दे देंगे तो डिक्शनरी हो जाएगा। खाली करली ब्रैकेट्स हो या उसके अंदर की वैल्यू पेयर हो तो डिक्शनरी है। अगर करली ब्रैकेट्स और उसके अंदर आइटम्स है 1 2 3 4 5 6 के नाम से, तो फिर वो क्या है? एक सेट है। तो अब मुझे बताएं कि आपने सेट में और लिस्ट में अगर आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू के अंदर कि क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बताएंगे? अब थोड़ी सी इंटरव्यू की बात कर लो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट एंड लिस्ट? ठीक है, और सोचें सोचें। किसी ने मेरे ऊपर तरस नहीं खाया। मैं 2:20 से स्टार्ट हुआ हूं और ऑनवर्ड 3:20 तक लगातार बोला कि सर चले थोड़ा सा सांस ले लें। तो ये मैं सांस नहीं ले रहा, मैं आपको ट्रिगर कर रहा हूँ। आप लोग मूवी देख रहे हैं, मूवी चल रही है, हम देख रहे हैं। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट एंड लिस्ट? तो सबसे पहला डिफरेंस सुनेंगे। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि सेट की टाइप सेट होती है और लिस्ट की टाइप लिस्ट होती है। पहला डिफरेंस आ गया। सेकंड डिफरेंस, सेट के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो इंडेक्स के अंदर होती हैं, क्योंकि वो एक सीक्वेंस टाइप है। सेट एक लिस्ट एक सीक्वेंस टाइप है, तो इसकी इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 4 5। सेट के अंदर इंडेक्सिंग नहीं की जा सकती। ठीक है? क्यों नहीं की? पूछा जाएगा वाई, क्यों नहीं की जा सकती? आप कहेंगे लिस्ट के अंदर हम जो इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं ना, तमाम चीजें सीक्वेंस के अंदर होती हैं, ऑर्डर्ड होती हैं। अगर 1 0 पे पड़ा तो 1 0 पे ही पड़ा रहेगा। सेट के अंदर क्या होता है? वो अनऑर्डर होता है। सेट हमेशा अनऑर्डर्ड होता है। जब भी प्रिंट करेंगे वैल्यूज आगे पीछे ही आ रही होंगी। लिस्ट जब भी प्रिंट करेंगे एक सीक्वेंस से ही आ रही होगी। उस लिस्ट क्या हुई? ऑर्डर्ड हुई। सेट क्या हुआ? अनऑर्डर्ड हुआ। ठीक है, इसलिए सेट के अंदर से वैल्यूज फाइंड की नहीं जा सकती। इसके बाद लिस्ट के अंदर डुप्लीकेशन आ सकती है। 2 2 2 2 2 लिख देंगे, लिस्ट बन जाएगी। सेट के अंदर 2 2 2 2 के एलिमेंट्स लिखेंगे तो वो एक ही बार 2 लेगा। करके देखते हैं। जो बात की है इसको वेरीफाई करते हैं। 44 लिख दिया जी मैंने, 44, उसके बाद फिर 44, फिर 44, डुप्लीकेशन आ चुकी ना एलिमेंट की। अब जरा प्रिंट करते हैं, कितनी बार ये 44 प्रिंट करते हैं। गॉट माई पॉइंट? आगे बात करते हैं जी, यहीं पर बात करेंगे लिस्ट की, नीचे ही लिस्ट _1 के नाम से मेरी लिस्ट, और इसके अंदर मैं लिखता हूं, यही वैल्यू लिखूंगा
23, 44, 44, 44, 44, 44 और उसके बाद 55, 55, 55 और 65 और 78। ठीक है, ये मेरी लिस्ट बन चुकी है। प्रिंट करता हूँ लिस्ट वन को। ठीक है, तो क्या वैल्यूज आएंगी जी मेरे पास, रन करते हैं दोबारा। तो ये देखें 44 सेट के अंदर भी रिपीट हुआ था लेकिन एक ही बार आया, और लिस्ट के अंदर किया तो जितनी बार कहा उतनी बार उसने इसको कर दिया। लेकिन हुआ क्या है, ये अपना जो लिस्ट है वो डुप्लीकेशन रखती है, सेट डुप्लीकेशन नहीं रखता। तो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, इंटरव्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों का इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये है कि लिस्ट के अंदर डुप्लीकेशन है, मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, कैसे कर सकता हूँ। लिस्ट के अंदर डुप्लीकेशन है, मैंने रिमूव करनी है, कैसे कर सकता हूँ। अगर आपने ये इंटरव्यू दे दिया मेरी तरफ से, आप मेरी कंपनी में आ जाएंगे, कल से ज्वाइनिंग, आप ज्वाइनिंग लेटर लेके जाइएगा। सैलरी एचआर को कह दूंगा जितनी चाहिए उतनी ले लें। ऑनलाइन बैठे हुए हैं, आपके लिए भी ऑफर है। तो फिर अगर 2000 डाटा और उसके अंदर डुप्लीकेशन आ रही है, मैं तो फिर शाम तक बैठा रहूंगा, 2000 एंट्रियां करता रहूंगा। जी ओपन है। चले मैं आंसर बता देता हूँ, आपको मजाक लगे, मेरे ग्रीन पॉइंटर के नाम से कंपनी है, ग्रीन पॉइंटर, ग्रीन पॉइंटर, सबज पॉइंटर। ठीक है, सर मैं हम बता रिमूव दूं अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसकी टाइप कन्वर्जन कर देंगे, लिस्ट को कन्वर्ट कर देंगे सेट के अंदर, दोबारा कन्वर्ट कर देंगे लिस्ट के अंदर। कैसे, लिस्ट वन ही रहेगा इज इक्वल टू सेट का फंक्शन है, उसके अंदर उसको लिस्ट पकड़ा देंगे। ये लिस्ट दे दी है आपको हमने, ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट कर दो, सेट में। तो लिस्ट वन, लिस्ट की टाइप क्या बन जाएगी, प्रिंट टाइप ऑफ लिस्ट वन। क्या होगा जी यहाँ पर, ओह मैंने तो लिस्ट बनाई थी, ये मुझे सेट क्यों बता रहा है। इसको एक बार अब मैं कमेंट कर देता हूँ, मेरा फोकस यही है, मैंने एक लिस्ट बनाई थी, उसी लिस्ट को मैंने सेट के अंदर कन्वर्ट करके लिस्ट वन के अंदर स्टोर किया, फिर लिस्ट वन को प्रिंट किया, फिर लिस्ट वन की टाइप चेक की, तो उसने मुझे कह दी ये तो सेट है। ओ भाई मैंने तो यहाँ पर लिस्ट बनाई थी, ऊपर ये देखें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दोबारा इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ, लिस्ट के अंदर। कैसे कन्वर्ट करूंगा, यहाँ पर फिर लिस्ट वन लिखूंगा, ऐसे ही है। बात समझ आ रही है मेरी या नहीं आ रही, लिस्ट वन, फिर दोबारा लिस्ट का फंक्शन लूंगा, ये लिस्ट का फंक्शन लिया, लिस्ट के फंक्शन के अंदर फिर मैं पास करूंगा लिस्ट वन। अब मेरी ये लिस्ट वन क्या बन चुकी हुई है, दोबारा से लिस्ट बन चुकी है। अब मैं दोबारा देखूंगा तो डुप्लीकेशन रिमूव हो चुकी हुई है। गॉट माई पॉइंट, डुप्लीकेशन ऊपर आ रही थी ना, तो अब नहीं आ रही। अब यहाँ पर मैंने लिस्ट वन क्यों इस्तेमाल किया और यहाँ पर लिस्ट क्यों इस्तेमाल किया। क्वेश्चन बनता है सर आपने लिस्ट की ही क्यों, लिस्ट वन अंडरस्कोर वन इस्तेमाल किया, लिस्ट क्यों नहीं इस्तेमाल किया। उसकी रीजन क्या है कि अगर मैं यहाँ पर लिस्ट वन नाम नहीं ना रखता, लिस्ट रखता हूँ, तो ये किससे मैच कर जाएगी, लिस्ट डाटा टाइप से मैच कर जाएगी। कैसे, जब मैं यहाँ पर लिस्ट लिख रहा होता हूँ तो मुझे कौन सी रिकमेंडेशन आ रही होती है, आ रही है ऊपर लिस्ट वन और लिस्ट, ये क्या लिखा है इसके सामने बिल्ट इन, ये बनी बनाई है, इसको ना छेड़ें। आप इसको नाम को थोड़ा चेंज कर लें ताकि आपकी लिस्ट में और बनी बनाई लिस्ट के अंदर डिफरेंस रहे। तो मेरी लिस्ट का नाम है लिस्ट अंडरस्कोर वन, और जो बनी बनाई लिस्ट है उसका नाम है लिस्ट। गॉट माई पॉइंट, इसलिए मैं लिस्ट अंडरस्कोर वन लिख रहा हूं ताकि वो बनी बनाई लिस्ट के साथ मैच ना कर जाए। और इस प्रोसेस को कहा जाता है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन, एक टाइप, एक डाटा टाइप को दूसरी टाइप के अंदर कन्वर्ट कर लेना। और मुझे पता था कि सेट की डिफरेंस खसूसियात हैं, लिस्ट की डिफरेंट है, तो उसने मुझे लिस्ट डुप्लीकेट दी, उसने कहा जी इसको डुप्लीकेशन तो रिमूव करके बताओ। तो मुझे पता था कि सेट हमेशा डुप्लीकेशन को रिमूव कर देता है। मैंने लिस्ट को पकड़ के सेट में कन्वर्ट किया, सेट को दोबारा लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, तो मेरी डुप्लीकेशन रिमूव हो गई। इसी तरह अगर आप टाइप कन्वर्जन करना चाहें तो किसकी करेंगे जी, मैं एक वैल्यू लेता हूं जी, j इज इक्वल टू 12.3। मैं के अंदर क्या कहता हूँ, के अंदर कहता हूँ जी के इंट मेरा फंक्शन है जो बना बनाया, इसके अंदर मैं j दे देता हूँ। तो j की वैल्यू क्या थी, j की वैल्यू थी फ्लोट, ऐसे ही है। उस फ्लोट को किस में कन्वर्ट करो,
इंटीजर में और किस में स्टोर कर दो, के में। तो अब प्रिंट करता हूँ के की वैल्यू और फिर प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ के। तो मुझे क्या मिल जाएगा, इंटीजर मिल जाएगा। चलें देखते हैं जी, उस ऊपर वाले को एक बार कमेंट करते हैं ताकि हमारा फोकस नीचे वाली टाइप कन्वर्जन पे रहे। फ्लोट को किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में। इसे क्या कहा जाता है, टाइप कन्वर्जन। यहां तक बात क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं जी टाइप कन्वर्जन के ऊपर। तो इसे समझ नहीं आएगा। मेरे पास जो वैल्यू थी ना जे के अंदर, वो एक फ्लोट थी। जे को यहाँ प्रिंट करते हैं सबसे पहले। मैं प्रिंट करता हूँ जे को और उसके बाद कहता हूँ प्रिंट करो किसको, टाइप ऑफ जे को। कहाँ पर चले गए हो, नीचे आओ। टाइप ऑफ जे को तो मुझे क्या बताएगा, क्या वैल्यू है। यहाँ पे मैं लिखते होता हूँ इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जे इज इक्वल टू, ठीक है, ताकि पता चले ना हमें साथ के क्या चल रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर टाइप ऑफ जे इज इक्वल टू, और यहाँ पर कॉमा। यानी सबसे पहले वो क्या प्रिंट करेगा, ये स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, ये स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, फिर जे की वैल्यू प्रिंट करेगा। यहाँ पर पहले ये स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, फिर उसकी टाइप प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बल्कि ना इसको थोड़ा और शॉर्ट करते हैं। ये क्यों ले रहे हैं ऐसे, हम अपना एक वेरिएबल जाया कर रहे हैं, कन्वर्ट करके जे के अंदर ही स्टोर करते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ जे आफ्टर कन्वर्जन। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहता हूँ जी, जे। और फिर यहाँ पे क्या कहता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ किसको, टाइप ऑफ जे आफ्टर आफ्टर कन्वर्जन। अच्छा जी, वो क्या वैल्यू होगी जी, वो होगी टाइप ऑफ जे। चलें जी, करें जी जरा रन। टाइप ऑफ जे फ्लोट है, ऐसे ही है। जे वैल्यू टाइप ऑफ जे फ्लोट है। जे आफ्टर कन्वर्जन 12 है। टाइप ऑफ जे आफ्टर कन्वर्जन इंटीजर है। पॉइंट समझ आ गए अब, क्लियर है? सो यहां तक कोई भी क्वेश्चन है तो कर सकते हैं जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये जो आपने स्क्रिप्ट बोला किया था लिस्ट वाला, जी जी, वो मैंने रन किया तो वो रन नहीं कर रहा। देखिए कहाँ गलती की है। किसी भी बात पे कंफ्यूजन है, किसी भी वर्ड पे कंफ्यूजन है तो पूछ। तो ये स्टेटमेंट थ्रू आउट सेशन के लिए, 16 सेशंस के लिए ये स्टेटमेंट है। जेंको भी करेंगे, किसी एक लाइन पे भी स्टक हो गए तो आपने पूछना है कि सर ये, जब तक बताएंगे नहीं आगे जाने नहीं दूंगा। ठीक हो गया, अब बताओ क्या गलती की थी। चलें आगे चलते हैं, टाइम कम है। अभी हमारे 30 मिनट्स हैं, 30 मिनट्स में कुछ चीजें और भी मैंने बतानी है। अच्छा, अब आगे आते हैं जी, हमारा सेट पे बात कर ली हमने। सेट किया, आगे आगे बाइट और बाइट अरे। इसके साथ आपका बहुत कम ताल्लुक रहेगा, तो ये मैं अभी करवाने भी नहीं वाला। ठीक है, ये आप नोट कर लें। ये आपने कभी तीसरे चौथे सेशन के बाद मुझे बताना है कि सर बाइट और अरे बाइट अरे रहती है, तो वो मैं आपको वहां पर करवा दूंगा, कवर करवा दूंगा, लेकिन अभी मैं नहीं करवा रहा। ठीक है, क्योंकि मैंने जितने सेशन लिए मुझे पता है कि आप कहाँ पर गिरेंगे तो मैंने आपको गिरने नहीं देना। आफ्टर सम टाइम हम इसे करेंगे, लेकिन यह है कि आपका इसके साथ अभी तक तो कोई ताल्लुक नहीं है। 1 डेढ़ साल तो आपके इसके साथ कोई काम नहीं करेंगे, उसके बाद हाँ कोई यूनिक काम होगा तो इसको आप टच करेंगे। बताऊंगा डिटेल से, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि तमाम चीजें खिचड़ी बन जाएंगी। पहले खिचड़ी बनी हुई है, खिचड़ी थोड़ी सी और खराब हो जाएगी। अब आगे चलते हैं जी, आगे हम बात जो करने लगे ना, वो बात करने लगे हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल की। म्यूटेबल्स क्या होते हैं और इम्यूटेबल्स क्या होते हैं जी, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे जी। ऑनलाइन वाले ठीक है, क्लियर है आपको बात? म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल क्या चीज होती है?
आप लोगों से क्वेश्चन है यार, गलत आंसर करो। शाबाश, सारे एक 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 बंदा दो दो गलत आंसर करे। सबसे पहले आपसे गलत आंसर करो भी, म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या होते हैं। ये क्वेश्चन सबसे हॉट टॉपिक होता है इंटरव्यू का। गलत आंसर करो, ठीक नहीं करना, ठीक किसी ने भी नहीं करना कि जिसने ठीक किया उसको मैंने बाहर निकाल देना। गलत करो। म्यूटेबल और इम्यूटेबल। मेरा सर व्हाइट बोर्ड जैसे भी दो खराब हो। फंक्शंस होते हैं, उसमें अगर हमने एक ना बताना हो तो हम उसको म्यूट कर देते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। आंसर आया ऑनलाइन के सर, कोई ऐसा दो फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन जिसे हमने नहीं बताना होता ना, हम उसे म्यूट कर देते हैं, और जिसे बताना हो उसे इम्यूट कर देते हैं। ठीक हो गया। और जी, गलत आंसर, पहला बेस्ट गलत आंसर आया। नेक्स्ट, टेबल पे चेंज हुआ सकते हैं, टेबल पे चेंज। म्यूटेबल जो चेंज हो सके, म्यूटेबल चेंज ना हो सके। ठीक आंसर, पहला सर ठीक आंसर। आगे, इम्यूटेबल जिनको हम चेंज नहीं करना चाहते और म्यूटेबल जिसको हम चेंज कर सकते हैं, ये करना चाहते बिल्कुल इम्यूटेबल। मैं कह रहा हूँ गलत आंसर करो, वो कह रहे हैं पता नहीं उन्होंने चैट जीपीटी ओपन किया हुआ है, वो वहां से ठीक आंसर कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ भाइयों गलत आंसर करो, भाइयों और बहनों गलत आंसर करो। आंसर मुझे गलत चाहिए, ठीक नहीं चाहिए। ठीक तो मैं बताऊंगा कि क्या है ये ठीक इसका। अगर आपने ये बता दिया, चैट जीपीटी से ये पूछेंगे कौन कौन सी डाटा टाइप म्यूटेबल है और कौन कौन सी इम्यूटेबल है, चलें शाबाश, जिन्होंने ठीक आंसर किया वो ये भी बताएं कौन सी डाटा टाइप म्यूटेबल्स हैं और कौन सी इम्यूटेबल्स हैं, किन को चेंज किया जा सकता है, किन को चेंज किया नहीं जा सकता, और चेंज करने से मतलब क्या है, क्या है मतलब चेंज करना। चलो हाँ शाबाश। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, उसकी शिनाख्त उसके अंदर जो या उसकी वैल्यू। आइडेंटिटी ज्यादा वैल्यू चाहिए होती है, पर आइडेंटिटी चाहिए होगा। उसके टेबल पे लिख कर रहे कर जा रहे बताओ ना सर। मैंने गलत आंसर करने के लिए कहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गलत आंसर करने के लिए नहीं कहा है। चलें, अब बात करते हैं म्यूटेबल इम्यूटेबल की। व्हाइट बोर्ड पे चलेंगे, तमाम बच्चों की टेंशन व्हाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। सेव हो चुका था, इसे करते हैं जी ऑल क्लियर। सबसे पहले देखते हैं जी म्यूटेबल क्या होते हैं जी। म्यूटेबल वो होते हैं अगर हमने उनको कोई वैल्यू साइन कर दी है ना, तो हम उसकी वैल्यू को नहीं चेंज कर सकते। अगर हमने उनकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश की ना, तो वो नया ऑब्जेक्ट बना देगा, नई उसके नाम से आइडेंटिटी आ जाएगी, लेकिन वो पहले वाली चेंज नहीं होगी म्यूटेबल में। इम्यूटेबल, म्यूटेबल में चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल में चेंज नहीं कर सकते। इम्यूटेबल जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसमें क्या है, आपने एक वैल्यू दी, उस वैल्यू को चेंज किया तो क्या होगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, पहले वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी। और म्यूटेबल में क्या होता है, आप चाहें तो वैल्यू चेंज कर सकते हैं उसी ऑब्जेक्ट में। अब म्यूटेबल कौन कौन से होते हैं, गौर से सुनिएगा, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, फिर ना कहिएगा सर ने ये बताया नहीं था। सबसे पहले इंटीजर इम्यूटेबल है, फ्लोट भी इम्यूटेबल है। इंटीजर और फ्लोट इम्यूटेबल है, इनको चेंज करने के लिए जाएंगे, नई वैल्यू आ जाएगी, पहली वाली चेंज नहीं होगी, पहली वाली वैसे ही रहेगी, नई वैल्यू आपको दे देगा, पहली वाली चेंज नहीं होगी। उसके बाद सेकंड क्या आता है जी, स्ट्रिंग इम्यूटेबल। स्ट्रिंग की वैल्यू जैसे चेंज करने लगेंगे, न्यू वैल्यू आ जाएगी, पहली वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी। उसके बाद टपल, टपल टपल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, नहीं कर सकते चेंज। उसके बाद फ्रोजन, इम्यूटेबल है, हम्म, ये सारे इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल है। फ्रोजन सेट, ऊपर मैं लिख भी देता हूँ कि बात किसकी चल रही है, इम्यूटेबल फ्रोजन सेट। उसके बाद बाइट अरे, ये वो तमाम डाटा टाइप्स हैं जो चेंज करने लगेंगे तो चेंज नहीं होंगे, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्रॉस चेक भी करेंगे, जो मैं बात कर रहा हूँ इसका क्या मतलब है, कोडिंग के थ्रू भी देखेंगे, हमें पता भी चलेगा। म्यूटेबल फिर कौन सा है, जो रिमेनिंग सारे हैं वो म्यूटेबल है। उसके अंदर क्या आ जाता है जी, बताएं। लिस्ट, डिक्ट, सेट, और क्या रह गया पीछे, बाइट, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है आपकी असाइनमेंट है, लिख लें। होगा क्या जी, मेरे कहने का मतलब क्या था, देखते हैं जी क्या मतलब था मेरा।
10101011 EF। सर रेंज क्या होगी? इसकी रेंज इंटीजर नहीं, की, रेंज म्यूटेबल या म्यूटेबल? हम इम्यूटेबल की बात करने लगे कि इम्यूटेबल कैसे वर्क कर रहा है। म्यूटेबल ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ये मेरे पास एक वेरिएबल है ए और मैंने 12 स्टोर किया है, तो 12 किसको मिली है? मेमोरी। मेमोरी को डाटा मिला है 12, ठीक है। और इसको, इसका कोड कैसे था? इसका कोड था ए इज इक्वल टू 12। अब मैं कहता हूं जी मैंने इस डाटा जो 12 है ना, इसकी वैल्यू को 10 करना। करें जी 10, लिखें यहाँ पर, दोबारा कोड लिखा है मैंने, नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, ए इज इक्वल टू 10। ऐसे करते हैं पाइथन में कोड ना। तो ए इज इक्वल टू 10 कर दिया, तो ये 12 चेंज होगा? नहीं होगा। क्या होगा? एक नया डब्बा बनेगा, एक और मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगी, उसकी कुछ मेमोरी लोकेशन की वैल्यू होगी। वैल्यू क्या होगी? 11000010, और ये मेमोरी लोकेशन आ गई है। और यहाँ पर वैल्यू क्या पड़ी है इसके अंदर? 10। और ए पहले किसको पॉइंट कर रहा था? 12 को पॉइंट कर रहा था। अब उसने किसको पॉइंट करना शुरू कर दिया है? 10 को। तो ये इम्यूटेबल था ना, 12 तो चेंज नहीं हुआ ना भाई, नई मेमोरी लोकेशन बन गया लेकिन 12 चेंज नहीं हुआ। ये है कॉन्सेप्ट इम्यूटेबल का। जब चेंज करेगा तो उसको जी 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 जी, सुन सकते हैं। ये क्रॉस हो चुका है जी। ओ भाई ये क्या? मतलब से लोकेशन इसकी ऑलवेज करती रहेगी। ये एरो ही बार इसने सिलेक्ट किया हुआ भाई, इसको करो सिलेक्ट लाइन को। चलो देख रहे हैं बीटा वर्जन के नुकसानात। ए ने इसको पॉइंट करना बंद कर दिया, उसको 12 को चेंज तो नहीं ना किया। नई लोकेशन जरूर आ गया लेकिन 12 चेंज नहीं हुआ। वो मर जाएगा, गार्बेज कलेक्टर उठा के उसे ले जाएगा लेकिन वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगा। इम्यूटेबल। में मतलब एक डायरेक्ट टू डाटा आता है उसको में तो ये भी अब देखें तो पॉइंट नहीं कर रहा है एक बार तो ठीक है, तो पहले से कर लेते गार्बेज कलेक्टर उठाएगा क्या नहीं चेंज हुआ, चल। सिर्फ ट्वेल्व को एक्सेस नहीं कर सकते ना ए के थ्रू। क्योंकि अब ए पॉइंट कर रहा है 10 को, इम्यूटेबल है। यही काम स्ट्रिंग के साथ है, यही काम फ्लोट के साथ है, यही काम टपल के साथ है, यही काम फ्रोजन सेट के साथ है, यही बाइट अरे के साथ। अजानें हो रही हैं, अजान के बाद फिर आगे आपने बताया कैसे करेंगे जी। जो मैंने ये बात की है ठीक की है, म्यूटेबल के लिए और इम्यूटेबल के लिए। सोचें सोचें। जहाँ पे आपने देखा तो गेन एक टू 10 और यूज करने का दोबारा प्लान आ जाता है। चलते हैं जी स्क्रीन के ऊपर और यहाँ के हम देखेंगे। मैंने एक ए इज इक्वल टू 12 लिया है, ठीक है। ए इज इक्वल टू 12 लिया है। यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ ए को, और अगर अब बात है मेमोरी लोकेशन की, अगर तो मेमोरी लोकेशन सेम रहती है तो क्या होगा? म्यूटेबल होगा या म्यूटेबल होगा? अगर मेमोरी लोकेशन सेम रहती है म्यूटेबल होगा या म्यूटेबल होगा? म्यूटेबल। और अगर चेंज हो जाती है तो इम्यूटेबल, कि उसने उसको चेंज नहीं किया, वो किसी और मेमोरी लोकेशन पर चला गया। तो इसके लिए एक फंक्शन होता है आईडी का। आईडी के अंदर मैं देता हूं जी ए को, और सब यहाँ पर मैं लिखता हूं ए इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू आएगी और साथ उसकी आईडी आ जाएगी। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर कहता हूँ जी ए इज इक्वल टू 10, और इसी को मैं उठाता हूँ, इसी लाइन को उठाता हूँ, कंट्रोल सी, नीचे आके कंट्रोल वी। आईडी फंक्शन मुझे बताता है इस वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन क्या है। अब पहले ए क्या था? 12, अब क्या है? 10। अगर तो इन दोनों की, पहले वाले प्रिंट की और दूसरे वाले प्रिंट की मेमोरी लोकेशन डिफरेंट हो जाती है, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो इंटीजर है ये इम्यूटेबल है। उसने उस सेम मेमोरी लोकेशन पर रह के काम नहीं किया, बल्कि
वैल्यू को चेंज कर दिया, मेमोरी लोकेशन की वैल्यू को चेंज कर दिया। चैलेंज आए, बिस्मिल्लाह। पहली मेमोरी लोकेशन क्या थी 12 की, ये 744। ठीक है, जब मैंने ए को 10 दिया तो उसने 744 में चेंज नहीं किया, ए को एक और मेमोरी लोकेशन दे दी। तो ये क्या हमें साबित हो गया, ये इम्यूटेबल है। अब बात करते हैं जी लिस्ट की। लिस्ट म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है? लिस्ट अंडरस्कोर 2 कर लेते हैं, क्योंकि ये मैंने कोड भी देना, तो आपने सारा कोड एक टाइम में अनकमिट करना है, तो फिर आपका लिस्ट 1 लिस्ट 2 आ रहा होगा तो गड़बड़ होगी। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई लिस्ट, ये प्रिंट उठाता हूँ इसी को, तो यहाँ पे क्या करूंगा कंट्रोल वी, और यहाँ पर क्या कहता हूँ जी लिस्ट अंडरस्कोर 1। तो यहाँ पे क्या करूँ, सॉरी 2, T2 2 2 बिल्कुल 2, लिस्ट अंडरस्कोर 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे भी लिस्ट अंडरस्कोर 2। अब इसके बाद मैं इसके अंदर चेंज करता हूँ। चेंज क्या करने लगा हूँ जी, इसकी वैल्यू को ना बढ़ा देता हूँ। अब वैल्यू को बढ़ाना क्या मतलब है, ये लिस्ट अब चेंज हो गई है। यहाँ पे क्या करूंगा, ये माइक किनका ऑन है भाई? ठीक है, तो अब इसी कोड को मैं दोबारा क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा। तो अब मैं देखता हूँ क्या इसकी मेमोरी लोकेशन, अगर इसकी मेमोरी लोकेशन सेम आई तो क्या होगा, म्यूटेबल। अगर डिफरेंट आई तो क्या होगा, ओ, एक मिनट। कंट्रोल जी से आप पीछे जा सकते हैं, कंट्रोल वाई से आप आगे आ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मेमोरी भी होती है, वो भी आपको सिखाएंगे कि इसकी मेमोरी में कैसे जाती है। ये क्या होगा, असाइनमेंट दे दें इसकी, चलें। कॉम्प्लेक्स और लिस्ट वाली आपकी असाइनमेंट है। कॉम्प्लेक्स का म्यूटेबल इम्यूटेबल चेक करना और उसके एड्रेसेस चेक करने हैं, और लिस्ट के आपने देखना है ये हुआ है, ये क्यों हुआ है। ये एडवांस है म्यूटेबल ही, लेकिन ये क्यों हुआ, ये एक एडवांस टॉपिक है, लेकिन आपने इसके ऊपर सर्च करनी है। जब मैं बताऊंगा तो वो फिर लोहे पे लकीर हो जाएगी। ठीक हो गया, समझ आ गई मेरी बात की? चलिए, आपको काफी फंसा लिया है। आप कोई और चीज सीखना चाह रहे होंगे, यहाँ तक समझ आ गई है चीजों की। लिस्ट इम्यूटेबल है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट एल्गोरिथम प्रोटोकॉल कह सकते हैं वो इम्प्लीमेंट हुआ है। आपने वो गेट करना है कि वो क्या हुआ, कैसे हुआ है, वो क्या हुआ और कैसे हुआ। अगर आपको ये समझ आ गई ना, तो बस फिर आपने मछली पकड़नी सीख ली है। और कुछ और पूछना चाह रहे हो जी इसके अंदर? जी ऑनलाइन जो बैठे हुए हैं बच्चे, कोई क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड? जी जी, लिस्ट डाले का मतलब लिस्ट लिस्ट डाटा टाइप होती है ना, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर ये होता है कि मैं लिस्ट अंडरस्कोर 3 कहता हूँ, तो इसके अंदर ना हर तरह की डाटा टाइप आ सकती है। किसी भी किस्म की डाटा टाइप रखने जाए तो इसके अंदर आप रख सकते हैं। लिस्ट के अंदर लिस्ट भी रख सकते हैं, डिक्शनरी भी रख सकते हैं, बूल टाइप भी रख सकते हैं, टीचर भी रख सकते हैं, फ्लोट भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। तो इसका होता क्या है कि फिर हम इसको एक्सेस करते हैं, क्योंकि ये होती है सिक्वेंशियल टाइप, इंडेक्सिंग हुई होती है। यानी कि यहाँ पर मैं कहता हूँ 12, फिर 13, फिर कहता हूँ अली, अली के बाद फिर मैं कहता हूँ कि इसके अंदर मैं एक डिक्शनरी भी रख देता हूँ। डिक्शनरी के पहली की है जी 1, और उसकी वैल्यू क्या है 1। फिर एक और की है 2, और उसकी वैल्यू भी क्या है 2। तो ये मेरे पास क्या आ चुकी है, एक लिस्ट है। लिस्ट के अंदर मैंने तमाम आइटम्स डिफरेंट डाटा टाइप्स की रख ली हुई है। अब अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग की बात करूं तो इसकी इंडेक्सिंग मुझे कैसे आएगी जी, इसकी ये है 0, 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 12, 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 13, 2 पे अली, और 3 पे क्या पड़ा हुआ है, एक डिक्शनरी पड़ी हुई है। ये तो थी इसकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग। इस तरफ को लेफ्ट टू राइट क्या होती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग। लेकिन अगर मैं चलूं, इसको स्क्रीन पे लिखा गया, चलें कोई इशू नहीं।
अच्छा, अगर मैं इसको लेके चलूँ नेगेटिव की तरफ, यानी राइट टू लेफ्ट लेके चलूँ, तो ये क्या कहलाएगी? ये नेगेटिव इंडेक्सिंग कहलाएगी। ये क्या कहलाएगा? -1। अली क्या होगा? -2। 13 क्या होगा? -3। और 12 क्या होगा? -4। तो जीरो भी लगेगा। यहाँ लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, तो 3 तक जाएगा। एलिमेंट 4 ही है, 0 to 3 4, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3, 4 एलिमेंट्स पूरे। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है? राइट टू लेफ्ट। वो क्या होती है? -1 -2 -3 और -4। वहां पे भी 4 एलिमेंट्स पूरे हैं, लेकिन इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट हो रही है। क्लियर है? ये लिस्ट है। इसको इसके आगे आती है लिस्ट स्लाइसिंग, कि हम इसके अंदर से कुछ स्लाइस उठाना चाहें तो वो भी हम उठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये होती है म्यूटेबल। इसकी वैल्यूज को चेंज किया जा सकता है, इनको इंक्रीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपने देखना है जी। अच्छा जी, अब इसको मिटाना चाहते हैं जी। क्लियर है जी? कोई क्वेश्चन आज के सेशन से तो आप कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो क्यों हुआ? कॉम्प्लेक्स म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है? ये तो अब मैं मुंह जुबानी बता रहा हूँ, ऐसे असाइनमेंट आने वाली है। असाइनमेंट अलग है, ये उसके अंदर ये अलग से मैं बता रहा हूँ जी। आज के सेशन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। ये जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए हैं ना, नुमान और शहीर, बच्चों अपना नाम और अपना जो फोन नंबर है ना, वो जरा मुझे चैट के अंदर बता दें। जी, आज के सेशन में कोई क्वेश्चन तो पूछें जी। क्लियर है? चीजें समझ आ रही हैं? म्यूटेबल म्यूटेबल का पता चला कैसे काम हो रहा होता है? ठीक है। समहाउ सबसे पहले यही लगता था कि स्ट्रिंग एक जो है ना इम्यूटेबल चीज है, लेकिन वो इम्यूटेबल है, लेकिन उसके साथ डिफरेंट दूसरी डाटा टाइप भी इम्यूटेबल है। इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है, फ्लोटिंग सेट भी है, बाइट अरे भी है। तो क्या होता था, वो इसी के ऊपर आ जाते थे कि जी नहीं, अगर ये स्ट्रिंग इम्यूटेबल है तो बाकी हमने और कोई डाटा टाइप देखी नहीं जो इम्यूटेबल हो। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट डाटा टाइप्स भी इम्यूटेबल हैं, उनको भी चेंज किया नहीं जाएगा कभी भी। जी जी, मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, दोनों इकट्ठी आ जाएंगी। पूरा वीक बैठ के देखिएगा। नुमान के बाद थे शहीर। शहीर आप भी कर दें, नाम और अपना जो फोन नंबर है वो काइंडली चैट के अंदर बता दें। जी, क्या पूछ रहे हैं? असाइनमेंट का फोटो सेपरेट किया है ना? हाँ, वो तो सब वो मैं आपको ऐसे करूंगा कि आपको आपके इस वीक की असाइनमेंट तो आपको ग्रुप के ऊपर आ जाएगी। जो नेक्स्ट वीक की असाइनमेंट्स होंगी वो आपको एक गूगल क्लासरूम होगा और उसके ऊपर मिलेंगी। गूगल क्लासरूम के ऊपर तमाम ऐड होंगे। जैसे मैं असाइनमेंट अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्लास में असाइनमेंट अपलोड होगी, ये करके वहीं पर सबमिट करनी है। बच्चे दो ही हैं ऑनलाइन? जी जी, अभी ये दो ही थे। एक हैं एक तो मैं हूँ, एक तो नुमान। मनाहिल हैं, वो लिफ्ट कर, मनाहिल और अब्दुल रहमान ये लिफ्ट कर। या वो गलती में फ्लटर का भेज दिया हुआ है। ये फ्लटर का चल रहा है? आई डोंट नो ये फ्लट, ये कैसे हो गया? फ्लटर का क्यों चल रहा है? तो फ्लटर के पास पाइथन का चल रहा है। यार ये देख लीजिएगा, ये ना ये फ्लटर सीख रहे हैं, सर ने तो ये करवाया नहीं था। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ये देखिएगा। बाकी दो बच्चे हैं इनका, शहीद भी लेफ्ट कर गए हैं। शहीद हैं अभी। 301 मनाहिल और एक दो बच्चे हैं, एक मिनट, मनाहिल। शहीद का नंबर बता सर। 0301 78 47 और 45 885। तो दो नाम लिख लें, एक है अपना मनाहिल और अब्दुल रहमान। इनके फोन नंबर जो है ना वो आई थिंक ये 3-4 मिनट पहले लेफ्ट किए हैं।